वेलकम बैक टू द क्यूरियस कैनवस पॉडकास्ट। तो आज का एपिसोड बहुत लाइट रहने वाला है और आज के गेस्ट हमारे मिस्टर अभिमन्यु कालेरा के साथ हमने बहुत टॉपिक्स के बारे में बात की है, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, जिसमें हिप हॉप कल्चर हो गया। तो प्लीज़ ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट में बता देना या तो डीएम कर सकते। थैंक यू। यो व्हाट्सअप बाबा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बड़ा चिलिंग चल रही है। आपने बुलाया, हम चले आए बढ़िया। बिना नहाए। मैं भी नहीं नहाया हूँ। नहीं, आप फिर भी नहाए लग रहे हो। अरे नहीं, वो बाल बना नहाना नहीं होता ना वो। नहीं, मैं जब शेव कर लेता हूँ तो मैं नहाया हुआ लगता हूँ। तो अच्छा। मैंने शेव नहीं की, तो जब तक मैं शेव नहीं करूँगा नहीं मेरी लगूंगा। दाढ़ी नहीं आती, क्या करूँ? Shit, मेरी भी कुछ ऐसे अच्छी नहीं आ रही है, बट सही है, इक्वल है हम। थैंक यू। दाढ़ी तो बढ़िया है आपकी, क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, नहीं, क्या बात ये यहाँ से, एक तो यहाँ से नहीं ज्वाइन होती, हाँ ठीक है। ये सबसे बड़ा फेल। हाँ। एक यहाँ पे नहीं है, मूंछ में दिक्कत है। अरे पता है मेरा और क्या है? जहाँ भी है स्पार्स है, हाँ, कहीं भी। मेरा क्या है पता है? सिर्फ इधर कनेक्टेड, इधर नहीं आती। हाँ, इधर पे नहीं आती ना। हाँ। मेरे यहाँ देखे, यहाँ 4-4 है, 4-4 5-5। हाँ, आपके अरिजीत सिंह जैसी, पता है? थैंक यू। कुछ बढ़िया। कुछ तो है अरिजीत जैसा। हाँ, और आवाज भी है आवाज अरिजीत जैसी। नहीं, बेटर। सिर्फ बोलने के लिए, हाँ, गाने के लिए नहीं। वैसे भी हरियाणा के खून में होता है ना हाँ। सारी चीजें, तो गाना तो नहीं होता। हाँ, आवाज हाँ, ऐसे आवाज भारी होती है। भरकम फुल। हाँ, चीख मार के आपने किसी को बुलाना है तो इस सब के लिए हम हाँ। वेरी यूजफुल। दुकानें खाली कर देंगे अगर एक चिल्ला के बोलो। चिल्ला के बोलना है तो उधर है ही थोड़ा सीन। देखो ऐसा लड़ने झगड़ने वाले थोड़े अपने भाई, ऐसे लड़ने झगड़ने वाला वो नहीं, लेकिन थोड़े रुके रुके ही घूमते हैं, मेरे को लगता है सारे कट्टे तो चल जाते हो। हाँ, चलते तो हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे फिनोमिनन की तरह ऐसे यूँ नहीं चलते कि चलते ही चलते हैं, बट बहुत अभी वो हो गया यार। मतलब सीरियसली अगर बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब सबके पास ही है अभी, जवान लड़के भी लिए हुए फिर रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो रहा है। तो मतलब सेफ्टी कम है, दोपहर में भी लूट लेते हैं। फुल समझ रहे हो? अमेरिका अगर वाला आप सीन है। हाईवे पे हो, खाली थोड़ा हाईवे है ना, तो दोपहर में लूट लेंगे आपको, कोई 4-5 लड़के ने धर लिया तो बाप रे। ये सब। आपको तो पूछता नहीं होगा कोई? नहीं, वो तो क्योंकि फिर उनको भी ऐसे यूँ नहीं, अगर अकेला धरा गया तो मेरे को भी धर लेंगे, वो क्या है। हाँ, तो कोई नहीं, मैं रख लूंगा ना फिर कट्टा, आपसे ले लूंगा। मजाक कर रहा हूँ। क्या ये ठीक है। 16 बोर की राइफल मॉडिफाइड? देखो वो गलत है, लेकिन वो गाने में ना अपन चेंज करेंगे, क्योंकि 16 बोर की राइफल होती नहीं, 16 बोर बहुत कम है। अच्छा। हाँ, राइफल होती 300 हाँ, तो 315। जिसको नहीं पता कहाँ है कैमरा हाँ। कौन सा, हाँ ये वाला, हाँ ठीक है। जिसको नहीं पता है, हम लोग गाना बना रहे हैं जिसका नाम है 16 बोर। हाँ, जिसको नहीं पता, ये भी नहीं पता तो मैं रैप करता हूँ भाई। हाँ, भाई बहुत जिसको तगड़ा नहीं रैपर है। पता। जाके आप स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक हर जगह सुन हर सकते जगह हो। सुन सकते हो। गाने का नाम है जय हरियाणा। जय हरियाणा, फ्रॉम हरियाणा यस। सिंस 1996। हाँ, और मंत्रा भाई आपका कालेरा है ना? कालेरा मेरा पूरा नाम, क्योंकि अभिमन्यु कालेरा है, दैट इज व्हाई। हाँ, अभिमन्यु कालेरा, कालेरा। पर उसमें एप्पल म्यूजिक में कालेरा है। हाँ, कालेरा, सिर्फ कालेरा, नो फर्स्ट नेम्स, ताकि कागजी कार्रवाई में दिक्कत ना आए बाद में। फर्स्ट नवंबर ना? आधार ना हैक कर ले कोई। 1 नवंबर ना? 28 अक्टूबर, इस टाइम 28 अक्टूबर निकाला था। ऐसा ही कुछ निकाला था। अरे एक और बंदा है विदुर। हाँ, विदुर। तो विदुर महेश्वरी। हाँ, विदुर और मंत्रा ने किया वो ट्रैक को प्रोड्यूस। मैंने दिए थे शब्द और बोल भाई अभिमन्यु। सही है। और भगवान की कृपा से $2 कमा चुके हैं मंत्रा भाई। तो इसी बात पे बताइए, $2 बताओ कब लिख दूं चेक आपके नाम का? बता दो, टैक्स वैक्स की रेट ना बढ़ जाए, इससे पहले बता देना। नहीं वो भाई। $2 वेट कर रहे हैं क्लेम होने के लिए। जो ट्यूनकोर वगैरह पे आते हैं ना, स्ट्रीमिंग वाले रॉयल्टी, तो $2.14, $2.14। सब में मिला के $2। हाँ, तो कितना हो गया? 180 रुपए। हाँ वही 160 160 160। रुपए। हाँ, वैसा ही कुछ। देख लो, एक जो अगर कोई सुट्टा पीता है तो उसके लिए 10 सिगरेट मैंने जुगड़वा दी है। मैं तो नहीं पीता, आप किसी को जानते हो जो पीता हो तो उसके लिए। हाँ, मैं बोला था अभी एक आने वाला था। ये जो मैं डरा गया हूँ ना, मैंने प्राइस भी बता दी है कि मम्मी छोटी बड़ी। मैं एक रिसर्च कर रहा था, बहुत ही गहरी रिसर्च थी। हाँ।
सुट्टो और सुटेड़ियों के बारे में, हाँ, तो उसके लिए मैं 3 महीने पनवाड़ी था, तब मुझे पता चला प्राइस। पनवाड़ी था मैं मतलब? पीता नहीं हूँ सिगरेट। मैं मजाक कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैं मम्मी को फेक स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता है सुट्टे के डब्बे का प्राइस। अच्छा ठीक है। हाँ, आप तो नहीं करते ना, तो मेरे आप बच गए, मेरे घर वाले। पंच। बढ़िया, ये सही बढ़िया नहीं है। है। बढ़िया नहीं है। लेकिन सही में रिसर्च करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? किस चीज पे? सुट्टू। सुट्टेड़ियों पे। अब रिसर्च तो हो ही रही है आजकल, वो हो रही है ना वेप और इन सब पे कितनी तो रिसर्च हो रही है यार। अब कहते हैं सुट्टे चिले वेप से और ये सब से। भाई अभी कितने 6 महीने पहले मान लो, हाँ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उसको, हाँ कितना 6 महीने पहले हाँ निकलो रास्ते पे, सारे लोग हाथ में वेप लेके घूम रहे हैं। हाँ और ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ ना, हाथ में ऐसे तोप सी आ गई हो, ऐसे हाँ। चौड़ में घूमते एक तो लेके भाई। कहीं भी यूज हो सकती है, कहीं भी कोई वो हाँ नहीं है। हाँ आप सुट्टे के लिए तो हाँ अगर तो बाई चांस घर वर वालों के साथ रहते हो, कहीं ऐसे रहते हो, तो आपको छिप छुप के ही जाना पड़ेगा मेरे ख्याल, तो कहीं भी। भाई, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, हाँ, ठीक एक है, जगह जानी पड़ेगी कहीं। उधर तो स्मोकिंग अलाउड नहीं होता। हाँ। वो उधर नीचे जाओ। अरे यार, यहाँ क्या मुस्लिम चल वुड्स रहा में है? सब क्लास में मारते थे बच्चे, क्या बात कर रहे हो? किसको पता चल रहा है क्लास में वेप मार रहे हैं बच्चे? तो तभी वही सीन है ना। एक मेरा मतलब फ्रेंड है, वो बनने वाला डॉक्टर। अच्छा तो वो चलो। बता रहा था, तो ऐसे कोई रिसर्च तो नहीं है इतनी कोई तगड़ी, लेकिन वेपिंग है बहुत ज़्यादा खतरनाक। जबकि वेपिंग कई स्मोकर्स को स्मोकिंग से हटाने के लिए वेप्स दिए जाते हैं, वो इतने हैवी हो गए क्योंकि वेप आप कहीं भी कर सकते हो, इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। तो वेप पे कैन लगा दिया कि वेप से अच्छे तो सुट्टे ही ठीक थे, और सुट्टे के नीचे मतलब फिर कहते हैं कि फिर पॉट पी लो। लेकिन पॉट का ये नहीं कि पॉट का धुआं ठीक कर देता है, लेकिन इट्स कि वो आप फ्रीक्वेंटली नहीं पी सकते। मेरे एक दोस्त है कनाडा में, हाँ तो ना वहाँ पे एरिया में कुछ 15,000 लोग जितने कुछ है हाँ उधर। और ना वो बोल रही थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल है बाजू में। हाँ वहाँ पे तो वैसा सीन होता है ना कि एरिया वाइज हॉस्पिटल्स है हाँ हाँ, सारी। ब्लॉक का एक ब्लॉक का वो इधर का ब्लॉक ऐसे वाला ही सीन वहाँ। कुछ तो वो हॉस्पिटल में 50 केस आए 1 महीने में, हाँ 15,000 के पॉपुलेशन में, हाँ। कि लंग कोलैप्स हो रहा है या समथिंग ऐसा कुछ तो, वेप से। वेब से। और उसमें ओ। बच्चे थे 15-15 हाँ साल हाँ। के ऐसे ऐसे। वही क्योंकि ये जूल जूल चला था ना, जूल वो आया था झूल। 13-14 साल के, मतलब कि हाँ वही तो। मतलब वो थोड़ी ज्यादा यंग एज है मेरे को लगता है करने के लिए, कुछ ज्यादा और ही यंग है। इलीगल है मेन चीज। हाँ, अब उसके बाद वो इलीगल, तब तो वो नहीं था कहाँ ना। लीगल हो गया? अब इलीगल है, मैं कह रहा हूँ। हाँ पहले तब पहले तो नहीं था, कोई लॉ पहले ही नहीं नहीं था। था, मतलब ऐसा था कि मिक्स सा था, लीगल सा ही था। फिर उसके बाद वही हुआ कि ये तो और भी खतरनाक चीज है। भाई साहब हाँ, अलग ही है। अब इंडिया में लीगल है लेकिन कहाँ नहीं मिलता। इंडिया में यही तो है, लीगल बोलने को है। लेकिन मेरे को लगता है हाँ। कि ये सारी चीजें इधर ज्यादा चली थी, किधर? मेट्रो सिटीज में। हाँ आपके उधर तो नहीं दिखे होंगे, हाँ हरियाणा या फिर मेरे हाँ, जामनगर में मतलब भी नहीं हरियाणा दिखे में भी होंगे। ऐसे, जैसे मैं सिरसा से हूँ, सिरसा में 3 लड़कों के पास होंगे वेप, मतलब वो भी जो दिल्ली रहते होंगे, बाहर रहते होंगे, बाहर से लेके आए होंगे अपना। लेकिन वहाँ कोई ऐसे ही मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे पीता है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा वो। और अब वेप ज्यादा हो गया मेरे भाई को इधर। लगता है अपनी एज ग्रुप में भी इतना वो नहीं है, मतलब पी लेते हैं, एक तो दुक्का मिल जाएगा। अपने से कुछ 5-6 साल छोटे जो जनता है, उनमें तो दनादनी है वेप, वो तो खरीदते ही है सीधा वेप। अपनी हेल्थ मिनिस्टर ने भी कुछ डाला था ना। क्या कि वेप इट? हाँ क्या नहीं बोला? नहीं अच्छा। वो बोलेगी तो भाई अभी तक थोड़ी ना होती। क्या? हेल्थ कौन कौन है? कौन क्या नाम है हेल्थ मिनिस्टर का कुछ हो? हेल्थ मिनिस्टर कौन है? आई कोई एम तो गेसिंग कोई है। डॉक्टर होने चाहिए। हाँ। नहीं ये नहीं, तो मेरे को फेलियर तो हो नहीं गया। लगता, मेरे को तो हाँ, नहीं लगता फोन डॉक्टर चेक होगे कर कोई। ले चुपके से। हाँ। हाँ, फोन चेक कर लेते हैं। हेल्थ मिनिस्टर बट आप डॉक्टर तो ऑफ नहीं होगा। ऑफ भारत होना तो चाहिए। पर बहुत कम होते हैं ऐसे हाँ पॉलिटिशियन हाँ, वो तो डॉक्टर। है तो ऑफ कोर्स। अभी है भाई मनसुख मनसुख? एल मांडविया। ये इंडिया का है? हाँ, मनसुख भाई, ये तो आपके यहाँ के हैं। हाँ वही तो। मनसुख एल मांडविया, ये है हेल्थ मिनिस्टर। अच्छा, डॉक्टर तो नहीं लग रहे नाम से। डॉक्टर नाम तो तो नहीं नहीं है लग रहे। और डॉक्टर वाला नाम है, हाँ मांडव्य है ना ऊपर से। हाँ, तो क्या करते हैं मांडवली? अरे वो आप, हाँ, वो हमारा कास्ट से रिलेटेड है थोड़ा, ओ अच्छा, ओ ओके तो नाम। डॉक्टर नहीं होते हमारे वाले। ओके अच्छा, मांडविया आपकी भी मांडविया ही है? नहीं नहीं, मतलब सेम अच्छा उसमें आते हैं।
ओके। सेम फैमिली में। तो मांडविया मतलब कोई वो है स्पेसिफिक, कुछ काम है उससे बना है मांडविया आगे जैसे? नहीं तो ना मोस्टली क्या होता है कि जैसे गुजरात में सारी सरनेम्स है, हाँ वो ना गांव के हिसाब से होती है। हाँ जैसे मेरा है, हाँ। मैं क्या लिखता हूँ, पटेल। पटेल ही लिखता हूँ। बट मेरा जो ओरिजिनल सरनेम है, हाँ जो शादियों में जो बोर्ड गोत लगाते हैं है, ना कि ये गोत है। फैमिली वेलकम्स यू, ऐसा हाँ समथिंग। हमारे बोलते गोत ये है, ये ठीक है, गोत तो है। ना हाँ उसमें होता है कोलवड़िया, ये इसको पता है, जो हाँ कैमरे के पीछे बैठे हैं ना उसको पता है। कुल बढ़िया। हाँ कोलवड़िया। तो ना एक गांव था कोलवड़ा करके, ओ तो ना हम लोग, हमारे मतलब पूर्वज जो है हाँ उधर से थे, तो इसलिए क्रेजी कोलवड़िया हो गया हो गया। वैसा। हाँ जनरली ऐसा होता है। हाँ ऐसे मेरे को लगता है हमारे भी ऐसे ही हैं। हाँ जैसे मेरा कालेरा है, हाँ। तो कालेरा है मतलब राजस्थान में है एक हम्म जगह कालेर। हम्म तो वहां से जो वहां की जिनकी रूट्स हुई वो हो गए कालेरा। हम्म। बट ऐसे मेरी फैमिली की रूट्स वहां की नहीं है, अच्छा ये सरनेम ऐसे ओरिजिनेट हुआ अच्छा, वो पूरा वैसे, कि जो हाँ समझ कालेर गया समझ गांव के थे वो कालेरा हो गए। और काम से भी तो होते हैं कईयों के जैसे, काम हाँ, वाले। जैसे हमारे उधर सुथार होता है, हाँ तो सुथार मतलब कारपेंटर अच्छा, बेसिकली। ओ तो तो नाम उनका भी। जॉब ही कारपेंट्री है। ओ जैसे लोहार होते हैं, हाँ हाँ तो लोहार बोलते हैं हम लोग, हाँ तो वैसा हाँ। उनका काम ही वो सुथार का वो बने। लोहे वगैरह के साथ जो करते हैं हाँ हाँ हाँ। वो सारी चीज़ें होती हैं। सुथार लोहे के साथ करता है? नहीं, सुथार कारपेंटर अच्छा हाँ हाँ, लोहार लोहे वो, के साथ करता है ना। हाँ तो लोहार जो है। लोहार तो सरनेम नहीं होता ना। हाँ, लोहार बट वो सरनेम नहीं कास्ट है होता, पूरा हाँ एक। कास्ट है। सुथार सरनेम भी होता है। हाँ, सुथार सरनेम भी होता है और कास्ट हाँ भी है। कास्ट भी है। ऐसे ऐसा। कास्ट उसका तो झंडा इतना इतना हैवी सीन है कि जितना जानो उतना कम है तो। नहीं। भाई वो तो हाँ ब्राह्मण में भी अलग लेवल होता है। हाँ हाँ कितने कितने वो होते हैं। कितने सारे, मैं तो भाई पता ही, नंबर भी याद नहीं है मेरे को हाँ तो। इसके लिए ही रिस्पेक्ट ले दो कि उनको अपने अगर याद हैं तो ठीक है भाई ओके थम्स और अप। हम जितने भी पटेल दिखेंगे ना आपको, हाँ वो कोई उसका मेन सरनेम पटेल है ही नहीं, पहली हाँ। चीज। तो पटेल पटेल का जैसे मतलब मेरा क्या है? पटेल का कोलवड़िया है, अच्छा तो हमारा मेन सरनेम कोलवड़िया है, हाँ लिखते पटेल है बस। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई पटेल है नहीं, अच्छा पटेल का वैसे कोई वो नहीं है कि कोई ओरिजिनल नहीं। सब पटेल। सारे पटेल ही कर पटेल रहे जो हैं, दिखेंगे ना उसमें सारे पटेल ही कर रहे हैं, पटेल ही। पटेल ही। हाँ यहाँ मुंबई में कहते हैं ना हाँ, टेल्स। बनता है। या तो फिर ये फिर निकला कहाँ से, ये कैसे जब पटेल किसी का भी नहीं है, मतलब है क्या, मतलब तो क्या फिर पटेल का? एक्चुअली कास्ट है, जैसे ब्राह्मण है कास्ट, अच्छा तो वैसे हमारे उधर पटेल पटेल कास्ट है। कास्ट है। हाँ तो मतलब अभी तो लोग पटेल लिखते हैं क्योंकि यूएस में जल्दी जाने को मिलता है। और ओ अच्छा, वो है क्या? हाँ हाँ वहाँ पे काफी है हाँ ना पटेल, हाँ, तो मोटेल्स वाले। यस हाँ द एग्जैक्टली, पटेल्स पूरा ऑफ द मॉडल मोटेल्स। बिजनेस हाँ वही उन्होंने ही डाला चला, था। तो इसलिए क्रेजी पटेल लिखते हैं ताकि क्रेजी। जाने को इजी हो जाए। हमारे वाले ने भी ढूंढा था वहाँ पे इलीगल रूट, हरियाणा के हरियाणा वालों ने ये ढूंढा अपना है डंकी डोंकी, डंकी हाँ वो। ये अपना साउथ अमेरिका से हाँ 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 सेंट्रल अमेरिका होके जाते मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस कर। आप लोगों को अब पढ़ना भी लिखना आता है। अब भी मैं जस्ट हाँ पढ़ रहा था उसके बारे में। भाई सब 2-2.5 महीने लगते हैं वहां पे हाँ पहुंचने में। कभी कभार नहीं, मतलब नहीं भी पहुंचते। नहीं भी पहुंचो, वो हाँ बात अलग, ये भी होता वो है, ऑप्शन ही अलग है ज्यादा अपना। लग जाते हैं। हर जो भी कंट्री क्रॉस की, एक तो हर कंट्री का वो कि यहाँ से डिपोर्ट हो सकते हो हाँ अथॉरिटीज से। सबसे बड़ा डर तो होता है मरने का, कि भूखा मर ना जाऊं कहीं पे, क्योंकि एक पूरा एक कुछ 80-100 किलोमीटर का स्ट्रेच है हाँ। जो जंगल के अंदर है, बिना पैनामा, बिना सड़क वड़क के। हाँ पैनामा का जंगल जो पनामा के वो पनामा उस टाइम के पैनामा वो जंगल। इस टाइप के 100 किलोमीटर का स्ट्रेच, हाँ, जंगल बिना वो सड़क, क्या 7-8 ही दिन तो करोगे। लगते ही है और उसमें उसमें अंदर बस। गुंडे, ये पायरेट्स तो नहीं बोलोगे उनको, जो भी वो लुटेरे टाइप होते हैं। कार्टल्स, हाँ वो हर उनके होते हैं, वो ड्रग देख लेंगे कार्टल्स। आ गए तो पैसे दो उनको, पैसे देके आगे जाओ, नहीं तो गोली खाओ, सिंपल, उनको नहीं फर्क पड़ता। रास्ते में आपको मरे हुए लोग दिखते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखता है। और भाई पता है यूट्यूब में हाँ लोगों ने व्लॉग्स डाल के रखे इसके। हाँ हाँ वो एक वीडियो काफी वो हुई थी ना कुछ साल पहले की, वो हरियाणा के 3-4 लड़के थे, वो कह रहे थे कि मत आओ, मतलब गलती मत कर लेना, गलती से ना आ जाना। हाँ और कह रहे थे कि यहाँ नेटवर्क मिला है, यहाँ ये मिला है, तो यहाँ करके कुछ भेजने की कोशिश कर रहे हैं किसी को वीडियो, वरना कहीं नेटवर्क वेटवर्क भी नहीं होता, किसको फोन करोगे क्या करोगे, मतलब आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते घर पे वही वापस तो कि है। मेरे साथ कुछ हो गया और ऐसे। छीन भी लेते हैं ना ऐसा हाँ हाँ कुछ छीन उधर। वीन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, गलत सीन है। और लोग पता नहीं, मैं तो ये मानता हूँ ये ऐसे आप कोई बहका कैसे लेता है किसी को ये करने पे। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इतनी क्या मूर्ख जनता है कि यहाँ पे कोई हाँ, पैसे भी ले लेता है आपसे और फिर करवा के भी ऐसा काम और देता कम लेते हैं, है। 40-40 हाँ लाख हाँ रुपए 30-30 रहते हैं। 40-40 लाख ले हाँ लेंगे। और ये टिकट एक कराई,
बस मेक्सिको की। और भाई इतने प्राउडली जाते हैं ना उधर, हाँ, जैसे ना ये दूसरा ऑप्शन ही यही है अगर वीजा नहीं लगा तो। और वहां जाके क्या करते हैं, वहां जाके गुम हो जाते हैं। तो अब तो फिर भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया लॉस। पहले क्या होता था कि कोई जैसे आप गए, मैं घूमने गया हूँ और मैं वहां जाके गुम हो गया, मैं हाँ। मेरी फैमिली गई है साथ में, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ गए, आपकी मेरी पहले से प्लानिंग है, और मैं वहाँ गुम हो गया, आप वापस आए गए थे, वो तो यार वहाँ गुम हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ और आपने केस वेस डाल दिया, यहाँ वहाँ से यहाँ केस लग गया। अलग मैं कुछ 5 साल बाद सरफेस रिसरफेस करूंगा और और अब बोलूंगा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, ये वो इतने साल यहाँ हो गए, क्या करूँ, और मेरे इतने और 1-2 कागज वहाँ बन ही जाएंगे और फिर बन जाएगा आपका आधार अमेरिका में। बट वो अभी तो इसने अब कम स्ट्रिक्ट कर हो दिया गया ना। है, नहीं, ये तो स्ट्रिक्ट बहुत नहीं पहले हुआ ही कह रहा हूँ। अभी तो, और रिलीज हुआ है उस पे क्या? रूल्स पे। हाँ जब ये ट्रम्प था हाँ, तब उसने और टफ किए तभी थे। तभी इसने बॉर्डर बनवाई ना, हाँ 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 अपनी यूएस मैक्सिको वाली, हाँ, वो जो वॉल है पूरा बनी थोड़ी है, बन गया पूरा। अभी भी कई जगह है जहाँ पे वो हैं, वो तो कर ही नहीं सकते ना उतना बॉर्डर, बड़े बड़े पिलर से हैं। बस वही है वॉल, हाँ हाँ हाँ, वही वॉल है। उसमें इतनी सी जगह होती है, हाँ उसके अंदर से मर मर के निकल रहे होते हैं अपने वाले, कहते कि वो इसने देखते हैं। ट्रम्प ने बनाया था। वो फाइनल बैरियर है। कुछ टाइटल 42 और 8 करके 2 रूल थे उसके, हाँ, वो लगा दिए। ये थी। ये बंदा बाइडेन ने आके हाँ, 42 हटा दिया। 42 मतलब ये कोई वो अच्छा मतलब वो क्या बोलते हैं, क्लोजर, वो उसमें वो जो हाँ होता हाँ है, वही संविधान में हाँ कुछ हाँ ऐसा हाँ हाँ, क्लॉज। क्लॉज हाँ कुछ तो उसने आके हटा दिया हाँ, भाई साहब ने। तो वो तो बिल्कुल ही अलग उसकी वो है ना दोनों की, हाँ मतलब मेरे को तो लगता है आधी बार पॉलिटिक्स में यही होता है, पिछला वाला कुछ ढंग का भी कर जाए तो उसको काट करनी होती है और वैसे भी यूएस दूसरे को को आगे। सस्ते वर्कर्स चाहिए। हाँ, यूएसए की इकोनॉमी सारी हाँ बाहर के वर्कर्स पे है, वहाँ पहले के भी लोग नहीं करते काम, पहले भी ऐसा था कि ऐसे कोई जाता है ना, असाइलम लेता है मतलब ऐसा लेबर कुछ, तो। हाँ तो कितने 6 महीने ना, 6 महीने, हाँ 6 महीने के बाद वर्क वीजा ले सकते हैं वो। हाँ, अभी कितना 150 दिन कर दिए उसको, बताओ, या उससे भी कम कर दिए कुछ, तो ऐसा कुछ तो सीन था। 150 दिन आ ही गया, 4-5 महीने हो ही गया। बट वो फिर भी हाँ हाँ, मतलब और वो कर दिया, बहुत जबकि फर्क पड़ता जबकि है। अब और स्ट्रिक्ट होने चाहिए अब तो लॉज। हाँ हाँ, अरे क्या कहते हैं, तो ये असाइलम वाला सीन भी तो झूठा वो सब भी होता है। अब जैसे यहाँ से जाते हैं, सबसे बेसिक असाइलम आप क्या लेते हो जाके, आप इंडिया से हो तो आप जाके बोल दोगे कि मैं क्रिश्चियन बन गया था और अब मेरे को मेरे गांव में जान से मारना चाहते हैं, तो सेफ नहीं इसलिए फील मेरे कर को, रहा हूँ, हाँ ये वो इसलिए सब। मेरे को यहाँ रख लो। मैं कहीं ईरान वीरान का आऊँगा तो बोलूँगा कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता था, इसलिए मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को रख लो। तो जहाँ के आप वो वहाँ का वो बन के बोल दो और असाइलम ऐसे ही लेते हैं। बट उसमें हरियाणा वाला ज्यादा हो गया अभी। क्या हमारे? हाँ हाँ नहीं, अब तो काफ़ी बहुत है बहुत हो गया। इधर में। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हाँ में बहुत सारे हैं। हरियाणा वाले तो मतलब पंजाब वाले भी फुल है, हरियाणा पंजाब वाले मतलब वो दो हाँ स्टेट के। ऑस्ट्रेलिया फुल धर गया है, कनाडा, यूएसए में इतने नहीं है। यूएसए में, हाँ यूएसए में है, यूएसए में लेकिन थोड़े फिर भी वो जनता ज़्यादा है जो थोड़ा काम वाम करती है और जॉब वॉब जो प्रॉपर लीगल तरीके से वीजा गई से है ना। गए हाँ वैसा हाँ वाला। हाँ, लेकिन कनाडा वनाडा में है। अरे कनाडा वनाडा में वहाँ पे अब तो सारे लोग हैं, हाँ, अब मतलब तो सारे जा रहे इतने हैं। सारे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले और पंजाबी का वो रहता था, अभी लगता है कि हरियाणा पंजाब है सबसे ज़्यादा पता है कौन सी स्टेट से है माइग्रेशन इंडिया से? महाराष्ट्र। हाँ क्या, बाहर की कंट्रीज में महाराष्ट्र के लोग हैं सबसे ज़्यादा बाहर, मतलब जो महाराष्ट्र के वो से बिलोंग करते हैं इसमें। तो वो है, तो वो और ये कई सारे हैं। केरला वगैरह, हमारे उसने वाले तो मिडिल ईस्ट पकड़ हमारे लिया। वाले वो ज़्यादा करते हैं, हाइप ज़्यादा बनाते हैं उसकी कि पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए। हाँ, चाहे खाई आइसक्रीम ही हो वहाँ पे, चाहे कुछ नहीं, लेकिन पहुँच गए। हाँ, लेकिन हाँ, तो वहाँ पे ना कनाडा में मैं क्या बता रहा था, एक तो डार्क चीज़ है कि मतलब क्या कर देते हैं ये लोग वहाँ जाके। तो यहाँ से अब तो वही, क्योंकि अब और थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए। कनाडा में एक टाइम पे बहुत चिल हो गया था, ले जाना आप, मतलब आप जा रहे हो ना, आपके पास पैसा वैसा है तो आप जा सकते हो, सेटल हो सकते हो। तो जिसके लंबे चौड़े खेत होते थे, जिसने वहाँ ज़मीन ले रखी है, तो वो इंडिया से लेबर लेके जाता था, उनकी कराता था, 3-4 जनों की लेबर की करा ली और कह दिया कि इससे मैंने लेबर करानी है, वहाँ पे उनके भी वीज़ा वूज़ा करा दी, खुद से थोड़े पैसे करा के, ठीक है, और बुला लिया है, और सबके इंश्योरेंस करा दिए, ठीक है। फिर वो कंबाइन होती है ना, वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर, बड़ी मशीन दे दिए नीचे उसके इंश्योरेंस। वो बंदा मतलब अब उसमें है, हूज हू में है वहाँ के, अच्छा
समझ रहे हो उस कंट्री के बड़ी जगहों पे बोलचाल, बड़े लोगों के साथ, बड़ा मोटा पैसा। अलग ही चल रहा है। एक गुजराती कपल का भी अभी हुआ था कुछ। हाँ गुजराती थे कि एमपी से थे, हाँ तो एक कपल था उधर। हाँ तो ना रात को कहीं जा रहे थे वो हाँ। वो लोग खाना खाने जा रहे थे। यस, खाना खाने जा रहे थे। कहाँ पे कंट्री मतलब? कनाडा में ही। अच्छा अपना इधर ही ओंटारियो में कहीं पे ऐसा हाँ कहीं पे तो था वो। हाँ तो ना वो जैसे ही गए उधर, और ना बीच में खाली सड़क आई, हाँ और वहाँ पे गुंडों ने पकड़ लिया सब हाँ ऐसा कर दिया। तो बोलता है कि हमें पैसे दो, ये बस हाँ सेम चीज़ लूट फाट करने की हाँ। ट्राई की। उसको मार के रख दिया, ना बोला तो मतलब मार दिया मार दिया। हाँ 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 हाँ, डेड बॉडी। हाँ हाँ, घंटा नहीं पड़ता। फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको तो। हाँ मतलब मारने वाले को तो फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, सीधा सीधा बाहर बहुत ज्यादा क्राइम है, अपना नाम ज्यादा खराब है। वहाँ गन वन बहुत इजीली अवेलेबल है ना, वेपन और गन ये सब। वो तो आप जाके किसी को भी धर सकते हो, और वैसे भी मिल जाएगी। और वैसे भी घूमने जाते हैं ना तो भी डेंजर तो है हर जगह। हाँ हाँ यार, मतलब बाहर जाओ तो ना, बाहर जाओ एक तो क्योंकि अगर आप टूरिस्ट हो तो वो और और पकड़ेंगे, ज्यादा पकड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है इसका क्या ही यहाँ पे रेजोल्यूशन होगा। ये वो जब वहाँ की जनता का नहीं निकल रहा है रेजोल्यूशन, और हमारा क्या ही निकल पैसे जाएगा, वैसे हम भी तो चले मिलते हैं। जाएंगे। हाँ पैसे वैसे मिलते हैं, वो पैसे लिए घूम रहे होते हैं, फोन वोन ये सब। झुंड में घूमो, सिंपल। मतलब, और ऊपर से इंडियन पासपोर्ट के साथ घूमना थोड़ा हाँ मुश्किल भी होता पासपोर्ट तो लेके ही मत घूमो। हाँ मैं जब गया था, मैं और मेरे दोस्त लोग, हम लोग एम्स्टर्डम गए थे, तब रशिया भी गए थे वर्ल्ड कप देखने। है। लास्ट जब बाहर गया था, अच्छा। तो हम तो 4-5 जने ही घूम रहे थे। मतलब 4-5 जने थे, 4-5 लड़के ही थे। हम्म। तो मतलब साथ में घूम रहे थे फुल की, हम ही हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ। ऐसे कुछ हुआ नहीं कहीं भी, लेकिन 4-5 ऐसे घूम रहे हो तो कोई नहीं आता। हाँ वो तो मतलब आने वाला आ भी जाएगा, फर्क लेकिन तो पड़ता है। पर अकेले में तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। और वहाँ तो अब जैसे एक मेरा फ्रेंड है साउथ अफ्रीका गया था, वो कह रहा था उसको ही बोला था आके एक जने ने, सीधा ऐसे यूं, मतलब हाथ में ग्लास सा है प्लास्टिक का, और आके बोले गिव मी 10 रैंड, आई डोंट वांट एनी क्राइम। मतलब कि अच्छा, मुझे ऐसे ही हाँ दे बोलेगा दीजिए। बड़े पोलाइटली हाँ हाँ। कि मेरे को दे दो 10 रुपये, मेरे को चक्कू छुरी नहीं चलानी है। हाँ मजबूर ना करो मुझे। हाँ तो वो वाला है। अपने वाले वो ज़्यादा है थोड़े अरे एक यूट्यूबर बदनाम भी है है। आपके हरियाणा से ही है, क्या नाम है? कहीं है, अ, कहीं है। परमवीर। हाँ वो जो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करता है ऐसे ऐसे खतरनाक ऐसे, ट्रैवल हाँ ब्लॉगर है हाँ भाई। उसको कितनी बार दिक्कतें आई हाँ है बाहर हाँ। घूमने जाने में। उस एक तो वो भाई वो तो बोलता है इंडिया जैसा भाई कुछ मेन नहीं मेन है। मेन मेन कंट्री में तो मैंने उसको देखा ही नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ गया हुआ होता है, भाई कौन से कोने में। अफ्रीका में कहीं पे हाँ वो मैं, ट्रेन पे जाके बैठा हुआ तो हाँ है। तो वो हैवी है। तो, मैं तो ना जाऊँ भाई, कुछ ऐसे ऐसे कंट्री में जाता हूँ, जाए ना लेकिन जाए। उसका वो है ना कि उसका पूरा तो हाँ पैशन शौक है, है। हाँ, पैशन। कि सारी कंट्री घूमनी है हाँ ऐसा करके। एक और है ट्रैवल ब्लॉगर, इतने सारे हो गए ना। एक तो हाँ, ये तो देखो अच्छी बनाता है, ये तो अच्छा प्रॉपर बनाता बताता है कि क्या है, कौन है, कहाँ पे है। कि तो ऐसे घाटे मतलब क्या बोलूं, है। गाली नहीं इतना देना चाहता। घटिया, इतना इतने घटिया। मतलब कुछ का कुछ आवाज आ रही होगी, बाइक चल रही है, धुड़ धुड़ फुड़ फुड़, वो बाइक की आवाज आ रही है हवा की, उसमें गाइस मैं आ गया हूँ, आ जाए जो थोक उड़ के पीछे जा रही है उसकी। nonsense लगे रहते हैं। एक एक कोई था, मैं कश्मीर का कोई व्लॉग देख रहा था, हाँ। तो उसने धर लिया बेचारे ने, कोई कश्मीरी किसी यूपी के लौंडे ने। अब क्योंकि अब कश्मीर वश्मीर में थोड़ा यूं हुआ है ना, खुल गया है सिस्टम, थोड़ा टूरिज्म वूरिज्म वापस जा रहा है। तो अब ये थोड़े जो मोदी समर्थक टाइप होते हैं ये सब, इनको जाके वो वैलिडेशन चाहिए वहां जाके, तो सबसे पूछते रहते हैं कि अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, अब आया मजा, अब कश्मीर में अब कैसा लग रहा है। तो वो एक बुड्ढे से पूछ रहा, तो वो कह रहा था कि हाँ भाई बढ़िया हो गया, बिजली बिजली आ गई, इंटरनेट आ गया, सारा कुछ हो गया, चिल है, मजा आ रहा है। लगाई हुआ है 15 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, आपके घर वाले कहाँ रहते थे? अच्छा पीओके में ही रहते थे, अब भी याद आती है उनकी। अब क्या लगता है आपको? लगता है मैं पीओके भाग जाऊं? आपको लगता है कि मैं इंडिया छोड़ दूं? आपको लगता है आपकी फैमिली को यहाँ छोड़ के मैं चला जाऊं? वो बुड्ढा देख रहा है कि साले मतलब क्यों भरी दोपहरी में दिमाग खराब कर रहा है तू? इधर भी मुंबई में भी फूल ऐसे खरीद ऐसे चला जा। ऐसे लोग हैं कि इधर जाके निकालेंगे कि किधर? ये देखो गोरेगांव का फ्लाई ओवर है ये। हाँ हाँ मैं हाँ इसमें क्या हाँ, इसमें क्या टूरिज्म क्या है? तू ट्रैवल क्या कहाँ से कर रहा है ये ट्रैवल? नोट ज्यादा मत दिखाओ, बंद कर देंगे फ्लाईओवर बीएमसी वाले के, तो यहाँ तो काम चालू करना पड़ेगा। अरे फ्लाईओवर हाँ, बंद। मैंने एक देखा था तो ना, फिल्म सिटी अपना है ना इधर, हाँ तो ना उधर करने के लिए कि फिल्म सिटी का टूर कराता हूँ ऐसे हाँ करके। तो ना उसने एक ब्लॉग में डाला
हाँ। कि गाइस मैं गोरेगांव पहुंच गया हूँ, ठीक है, इधर उधर खाना खाया, वो सब किया। संजय गांधी गया, संजय गांधी दिखाया उसने व्लॉग में, बोलता है कि कल जाते हैं फिल्म सिटी की ओर, अरे ठीक है। और ना तो फिल्म सिटी थोड़ा वो दे दूंगा गाइस, तो हम तो जिस कॉलेज में पढ़े हैं विस्लिंग वुड, वो फिल्म सिटी में ही था। तो फिल्म सिटी से अच्छे तरीके से वाकिफ है हम, उसके झोल झपाटे और झूठों से बहुत अच्छे से वाकिफ है हम। अब बताओ मंत्रा भाई, कॉन्टेक्स्ट दे दिया और है। भाई उसको ना फिल्म सिटी में घुसने नहीं दिया बेसिकली, हाँ। तो व्लॉग ही नहीं डाला है ओह उसने। शिट, ये तो कहानी बंद हो गई। लेकिन फिल्म सिटी बहुत बड़ा स्कैम है यार, बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बताता हूँ। लोग खड़े रहते हैं वहां पे, ठीक है, सवेरे सवेरे 8-9 वो बजे, लाइन वो में ना बाहर ऐसे, बस के लिए हाँ वेट करते हुए। और हर बंदा उसमें से ये सोच रहा होगा आज कोई हीरो हीरोइन दिख जाए, आज कोई चलता फिरता कोई दिख जाए। और यहाँ के अब फिल्म सिटी में कोई नहीं रहता भाई, मैं बता दूं, कोई अगर कोई देख रहा है तो हाँ, कोई नहीं किसी को रहता फिल्म जाना है सिटी ना में। अंदर अंदर जानवर जाओ, जूनवर दिख जाएंगे, हाँ बस। ऑटो नहीं मिलती है वहां पे वापस आने के लिए, ठीक है। और रात को तेंदुए भी दिख जाएंगे आपको, वैसा वाला जगह। लेकिन कोई हाँ। एक्टर आप अगर नहीं दिखता सोचोगे आपको कि ऐसे चलता हुआ। आप, हम विस्लिंग वुड्स के बच्चे दिखेंगे आपको कॉलेज से निकलते हुए, हाँ, सुट्टा बस वो पीते हुए, इधर विस्लिंग वुड गंदे कपड़ों इंटरनेशनल में लिखा भागते होगा हुए बस इधर उधर ऐसे। पसीनों में लथपथ। ये आपको दृश्य दिखेंगे फिल्म सिटी में हमने सबसे कुछ नहीं, फ्रीक्वेंट। तुम्हें लगेगा कि हाँ केबीसी के सेट पे जाऊंगा, अमिताभ बच्चन दिखे, नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैंने तो सुना है फोन वोन ले लेते हैं अगर आप इन सब सेट पे ऑडियंस बन के जाओ तो। सेट पे वो भी इनवाइट पे होता है ना सारी चीजें। इनवाइट क्या भीड़ बना के लेके जाते होंगे, इनवाइट क्या आता है? नहीं, इनवाइट पे होता है, मैं गया हूँ देखने, तो मैं केबीसी कैसे, गया हूँ, मैं कपिल शर्मा गया हूँ, दोनों। कैसे 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 किया आपको इनवाइट उन्होंने? तो अरे, तो अपने वो रहते हैं ना अमित जी क्रिएटिव ने टीम करवाया? वाले और अच्छा। ये सारे, हाँ तो हाँ अपना कहीं ना कहीं आया होगा प्रोफेशन के हिसाब से वो। हाँ तो तो मम्मी पापा आए थे, हाँ, ओ सब बढ़िया। थे, तो मैंने कहा चलो, उनको हाँ मजा आता है ना कपिल हाँ शर्मा हाँ, देखने। और नहीं तो क्या। हम लोग शूट पे बोर होते हैं, वो लोग नहीं होते, उनको तो मजा आता है कि हाँ, अमिताभ बच्चन को देख लिया वो भी आज। हो जाते हैं, लेकिन वो उस चीज में थोड़े वो हो जाते हैं, हाँ क्योंकि वो एक बार के लिए ही होती है तो चलता है। हाँ, तो ना वो हाँ गए थे, तो वहाँ पे ऐप रहता है उसका, हाँ उसका नाम भी क्या, धांसू या धमाका, ऐसा कुछ नाम है ऐप का। तो ना वो उस पे तुम करके एक बार हाँ भेजो, तुम्हें क्यूआर कोड मिलेगा, अगर हाँ वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो वैसा, तो क्यूआर कोड दिखाओ हाँ। और तुम अंदर जाओ देखने। तो फिर आपने ऑडियंस पोल किया कि नहीं, ये बताओ मुझे। मैंने किया किया आपका मैंने, आंसर सही था कि नहीं? अरे सही एकदम, फिर ठीक है, फिर ठीक है। एकदम परफेक्ट था आंसर। ये मेरा एक सपना है, ऑडियंस पोल करना चाहता हूँ मैं, किसी की किस्मत खराब करना चाहता हूँ वहां पे वो बैठ पता नहीं के। क्या दिया था, ऐसे वॉकी टॉकी जैसा ही, तो हाँ छोटू सा कुछ तो हाँ, था। लग जाते भी हैं उसके वोट, हैं? क्योंकि ऑडियंस पोल आप देखना, ऑडियंस पोल हमेशा सही होता है। जबकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी होगा जो ऑडियंस देख के लगता है ये जनता को तो नहीं पता होगा, नहीं, मेजोरिटी में तो नहीं आंसर ये पता होगा, एक्चुअली वो पता पीछे है, से दे देते होंगे आंसर। मुझे लगता है ना कि ज्यादा नॉलेजेबल रहती है ऑडियंस। ऑडियंस वहां पे, हाँ, हॉट नहीं सीट से बैठे हो ना मुझे तो नहीं तो लगता हॉट सीट से ज्यादा, मेरे को तो नहीं लगता ऑडियंस होती होगी इतनी। अरे वो और वो पेड भी ऑडियंस का अलग मेजोरिटी है। में, मेजोरिटी में कभी कभार तो कुछ कुछ सवाल तो देखो होते हैं कि हाँ, बहुत ही ईजी है, ये बंदे को कैसे नहीं हाँ, पता, लेकिन कुछ 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 टफ कुछ टफ बहुत रहते थोड़े टफ होते हैं जो ऑडियंस दे डालती है। हैं। साइंस वाइंस से रिलेटेड, अब तुमको क्या पता भाई पूरी ऑडियंस में किसके पास ये निकालता कौन है साइंस क्वेश्चन, थी क्या थी। लिखता कौन है ये क्वेश्चन? हाँ, बैंक बना रखा होगा इन्होंने जीके वीके का। वही तो। और उधर मैंने देखा था कि ना बच्चन साहब का हाँ प्रॉम्प्टर चल रहा था, हाँ और उसमें ना सारी चीजें, और वो पता नहीं, वो इधर बात करे उधर देखे, कोई पता नहीं क्या, सीधा टक 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 टक, हर इतने जगह सालों से प्रॉम्प्ट। हो गया ना, हाँ, विदाउट कट, वो जाता रहता एक है। टेक में ही सारी चीजें हो जाती है उधर। क्रेजी, सीजन सीजन वो है एकदम। हाँ, और उनके लिखने वो भी वाले तो भी इतना हिंदी लिखते हैं ना ऐसे, हाँ, उनके भारी लिए हिंदी में, उन पे सूट करती है ना वो, उन तो पे फिर बहुत सूट ब्रांड करती है। एम्बेसडर है शुद्ध हिंदी के, वो भी कि लिखने वाला बहुत कम तगड़ा लोगों होगा, के मुंह पे ही लगती है अच्छी, मेरे को वो लगता भी है। तगड़ा वाला कोई लिख रहा होगा उसको। हाँ, राइटर ना कोई कोई बढ़िया ही लिख रहा होगा वो। उसकी क्या प्रोसेस होती होगी वैसे, आपको कि क्या लगता टीवी में है? पीछे राइटिंग है हाँ, बहुत ही, मतलब देखो ऐसे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, लेकिन वही है जैसे अभी कपिल शर्मा वगैरह पे सब पे राइटर्स होते हैं, बहुत इंटीग्रल और मतलब क्या बोलेंगे कोर पार्ट होता है पूरी टीम का, बट क्रेडिट वेडिट कहीं नहीं मिलता, मतलब यू वोंट नो देम, आपको पता भी नहीं होगा हाँ कि वही, कौन है, कौन कौन करके है। गया है ये वो। केबीसी जैसे शो में जो थोड़ा वो है कि उसमें स्क्रिप्टिंग एक कम्युनिकेशन के लिए ही है बेसिकली, हाँ वही। तो उसमें तो आपको बहुत ही कोई एडवांस राइटर नहीं चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि जो हिंदी में अच्छे से लिख दे और सारा कुछ, और बीच में अलग अलग बातें भी चलती है, वो तो सारा कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरी टीम होती है राइटर्स की, बिकॉज
कई सारे टॉपिक टच करते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ बात भी तो बोलते हैं। फिर जैसे अगर आप आए हो तो आपके बारे में क्या आप बोलेंगे अमित जी, वो सब सारा कुछ लिखना वाला वो तो सारा प्रिपेयर रखते ही है पहले से। लेकिन वही है कि बहुत अनग्रेटफुल सी है। टीवी राइटिंग तो मतलब फिल्म राइटिंग में, स्क्रीन राइटिंग में फिर भी अभी थोड़े आ रहे। टीवी राइटिंग तो आई डोंट थिंक इससे कोई अनग्रेटफुल जॉब है, क्योंकि जो सीरियल वीरियल भी लिखते हैं जो मतलब एकदम प्रॉपर डेली सोप वाले, तो सीरियल 5 दिन आता है हफ्ते में, ठीक है, कितनी बार तुम तो सैटरडे भी कर देते हैं वो लोग वहाँ एपिसोड, दो एक दो घंटे का। दो मिक्स करके, ठीक है। तो वो कर दिया तो राइटर को पूरा हफ्ता लिखना है, उनका तो 9 to 5 हो गया ना। उसको पूरा हफ्ता लिखना है, उसको पूरा हफ्ता लिख के दे देना है, चाहे वो एक बार में लिख के दे दे सारा, चाहे कुछ करके दे दे ये वो। और पेमेंट इन लोगों की पता नहीं कब तक नहीं क्लियर होती, एक्टर्स की नहीं क्लियर होती टीवी सीरियल वगैरह में कितनी कितनी बार, राइटर की तो सोचो कब क्लियर होती वो मैंने होगी। सुना है 3-3 4-4 महीने हाँ लेते हाँ, हैं 3-3 4-4 महीने की एक बार में होती ही है क्लियर, हाँ। कितनी बार तो साल साल नहीं होती कि राइटर छोड़ के जा चुका है फिर भी नहीं दे रहे। अपने इसका तो वही होता होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट बनता होगा वन टाइम पेमेंट या फिर ऐसा हाँ, कुछ फिल्म राइटिंग का, मतलब अपना फिल्म का, स्क्रिप्टिंग टीवी का, वगैरह। फिल्म का पूछ रहा हूँ। फिल्म का तो जैसे अभी SW है, काफी वो है, अभी बनाने की, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग करने की थोड़ी कर रही है कोशिश SW है। और इतना उससे इतना ही हो गया, सबको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की नॉलेज आ गई, सबको कॉन्ट्रैक्ट सबका होना चाहिए, एटलीस्ट गेट समवन जो आपके लिए पढ़ दे कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको नहीं सारी बातें समझ में आ रही हैं तो, और ये सब। और एक उन्होंने पे स्केल सा डाला है जो एसोसिएशन की तरफ से, एक बेसिक पे स्केल है कि उसमें ही होता है कि अगर आपने एक फिल्म लिखी है तो मिनिमम आपको 15-20 लाख तो इतना तो मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ है। या फिल्म के बजट का 5%, अगर उससे ज़्यादा है तो, समझ गया। हाँ, कि मतलब अगर 100 करोड़ की पिक्चर बन रही है तो 5 करोड़ तो राइटर राइटर को मिलने चाहिए, मतलब ऐसा। तो ऐसा उन्होंने नॉर्म्स बना रखे हैं ऐसा। हाँ, मतलब लिखे हुए हैं कि जो 2000, मतलब कोई ऐसे रूल्स नहीं है, वो गाइडलाइंस टाइप है कि मतलब ये राइटर के राइट्स है विच ही कैन टेक अप इन फ्रंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, की उसको पता है ये सब है, तो वो एक बार नेगोशिएट करने में उसके लिए ज़्यादा वो है। बेसिकली एक पॉइंट के बाद तो यूँ है कि अगर आप बड़े राइटर हो, आपका काम है, तो फिर आप वो एसोसिएशन वाले उससे भी ज़्यादा लेवरेज रख लेते हो अपने पास, हाँ, अगर आपका नाम है तो बट वही वो ने। एक मिनिमम वाला बन गया ना। हाँ, मिनिमम वाला, लेकिन फॉलो नहीं होता इतना, नहीं होता, बोलने वाली मतलब बात वो है। हाँ मतलब अच्छे से प्रोडक्शन हाउस के साथ आप कर रहे हो कुछ तो हाँ, फॉलो होता होगा तो कुछ भी। नहीं होता, सब मरे हुए हैं। मैं कहता रहा हूँ ना, किसी को नहीं पैसे देना अच्छा लगता वो हाँ नेगोशिएशन वो तो में। है। एक बार तो वो होती है टाइट वो सीन, और आपको लगता है कि अब ये ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो यहाँ तो मेरा मोटा चेक कटेगा ही कटेगा, नहीं होता। स्टार्ट में जैसे अभी मेरा जब एक एक ही कटने वाला, वो भी कोई ऐसे ही नहीं कि बहुत मोटा कटेगा, जबकि मेरे लिए वो एज करियर बहुत बड़ा स्टेप है, तो मैं माइंड भी नहीं करूँगा। तो नया राइटर ये माइंड नहीं करता कभी कभार कि कोई बात नहीं, इसमें पैसे नहीं मिले तो नहीं मिले, मेरे को काम मिल गया, उसके बाद मिल जाएगा, जो कि सही भी है, कहीं ना कहीं आगे कर लोगे तो आगे मिल जाएगी। आपने अभी एक लिखी थी ना एक, हाँ तो, वो मतलब है कुछ, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा, वो रिवील नहीं करेंगे बट हाँ हाँ, है लेकिन कुछ। है थोड़ा, मतलब मेरा जो मेरा मदरलैंड है हरियाणा, वहाँ से काफ़ी क्लोज है वो स्टोरी, और वहाँ पे जो आजकल बड़ा चल रहा है, धूम धड़क्का गोलीबारी चल रही है, उससे रिलेटेड है। और काफ़ी मतलब हमको तो अच्छी लगती है, मैंने लिखी तो मेरे को तो अच्छी लगती है। मैं और सुयश त्रिवेदी करके राइटर है, अच्छा, उन्होंने सूरमा लिखी थी, और आउट आप ऑफ पहले लव भी लिखा करते है। थे ना उनके साथ? हाँ, उनका मैं पहले असिस्टेंट था, फिर उनके साथ ही मतलब एक स्टोरी में ले गया उनके साथ, फिर हमने एक को राइट करी, ही वॉज बहुत सही, ग्रेटफुल इनफ टू को बहुत राइट सही। इट विद मी। तो ऐसे वो क्या क्या मतलब कितना टाइम लगा था आपको? स्पीड पे है आपकी, जैसे कभी कभार तो अगर मैं अकेला लिख रहा होता हूँ, हाँ और मेन तो लगता है दिमाग में स्टोरी सेट करना है यार, कि आपने क्या लिखना है, दिमाग की मेरे को दिमाग में क्या स्ट्रक्चर सा बनाना है। फिर उसके बाद राइटिंग री राइटिंग ही है, कभी कभार आपका फर्स्ट ड्राफ्ट इतना अच्छा निकल आता है कि आपको 1-2 महीने में आप उसको ठीक करके 3-4 और ड्राफ्ट करके बढ़िया बना सकते हो। कभी कभार, अब जैसे मेरी 2-3 स्टोरी है, मैं 4-4 साल से लिख रहा हूँ, अभी तक मेरे को नहीं पता इसको मैं ख़त्म क्या, कैसे करूँ, हाँ ढंग से हो नहीं रही, मतलब वो ऐसे नहीं कि आप ख़त्म कर सकते हो, बट वो हो अच्छी, क्रिएटिवली अच्छी नहीं बन रही होती, बेसिक कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है उसमें, तो आप वेट कर रहे होते हो, और डायलॉग्स कई का बहुत भी जल्दी रहता हो है ना। जाती है। हाँ, तो डायलॉग्स तो थोड़ा बाद में ही किए जाते हैं हाँ अपनी वाली इंडस्ट्री में, तो डायलॉग्स एक राउंड तो प्रोडक्शन वगैरह टाइम पे होता है, मतलब समझ रहे हो कि जैसे हाँ। प्रोड्यूसर को चढ़ चुकी है स्क्रिप्ट, सारा कुछ हो गया है, और अब उसको और मासी बनाना चाहते हैं, तो नाउ दे विल गेट डायलॉग राइटर जो उसमें थोड़े मैं एक फिल्म कर रहा हूँ ना अभी, वो वाले डायलॉग दे। तो उसमें क्या सीन है कि आ, कौन सी, तो मतलब एक, एज आपका म्यूजिक दे रहे हो जिसमें हाँ आप, म्यूजिक, वही काम है और हाँ, क्या आता नहीं है। नहीं, बता दो ना। तो तो ना उसमें ऐसा सीन है कि जो डायरेक्टर है हाँ उसने स्क्रिप्ट लिखी हाँ और मुझे भेजी, हाँ उसने नरेशन तो दे दिया मेरे को, हाँ
प्रॉपर एकदम बैठ के वो करते हैं ना कि बैठ के आराम से 2 घंटा लिखे हाँ। नरेशन, वो सब हो गया। हाँ फिर ना उन्होंने जब मेरे को स्क्रिप्ट दी, वो ना पूरी इंग्लिश में, हाँ। ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब उसके अल्फाबेट्स वगैरह सारे इंग्लिश में लिखी हुई है, नहीं, लैंग्वेज भी इंग्लिश ही लैंग्वेज है, इंग्लिश है और उसका, डायलॉग्स इंग्लिश में ही लिखा अच्छा हुआ है सारा, ओके ओके पूरा सारा इंग्लिश में है। हाँ और फिल्म तो हिंदी में ही है। हाँ तो उसने मुझे ये बोला कि मैं अभी हिंदी में लिखूंगा इसको। ओ तो मतलब ये प्रोसेस समझ में नहीं आया मुझे, मतलब कैसे। डायलॉग्स ही बेसिकली करते हैं वो हिंदी में, तो जो एक्शन वाला पार्ट होता है ना स्क्रिप्ट में, एक एक्शन वाला पार्ट होता है जो डिस्क्राइब कर रहा हाँ होता है सब हाँ कुछ को, हाँ। कि ये हुआ, ये यहाँ से उठा, यहाँ बैठा, माइक हाथ में ले लिया, ये कर लिया, गिलास उठाया, पानी पिया। फिर जब डायलॉग आता है, डायलॉग में वो हिंदी करेंगे मोस्टली। इंडिया में बहुत मतलब अपने यहाँ बहुत है जो इंग्लिश में ही सोचते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं डायलॉग। हाँ। वो पिक्चरों में दिखता है आपको कि वो ट्रांसलेट किए गए हैं उनके डायलॉग्स, वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ गया ब्रह्मास्त्र, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है देखो, लेकिन जैसे ब्रह्मास्त्र में सबको इतने ऑड क्यों लगे डायलॉग्स में, ये कह रहा हूँ इतने ऑड क्यों लगे, क्योंकि उसमें क्लियर पता चल रहा है कि उसने, लिखने वाले ने इंग्लिश में डायलॉग्स लिखे, वो एक्सप्रेस फिर इंग्लिश में कर रहा था, और फिर ट्रांसलेट उसने किया उसको सिंपल ट्रांसलेट कर दिया। और जिसने ट्रांसलेट किया उसने भी मतलब गूगल ट्रांसलेट ही कर दिया यार, वर्ड टू वर्ड, थोड़ा तो उसमें भाव, वो सेंटेंस इमोशन, में कुछ वर्ड्स ऊपर आ रहे, कुछ हाँ नीचे। कुछ तो भाव रखना था, कुछ इमोशन रखना था, उसमें चेंज कर देने थे, लेकिन वही इसलिए वो ऑड लगे। और ये मतलब ऐसे कोई वो नहीं है जो सोचता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश बोलता है, जैसे मेट्रो सिटीज के जो राइटर्स है मोस्टली वो इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी ज्यादा इंग्लिश पे वो रहती है। बट वो अब जैसे मेरे जैसा तो वो है, मैं तो सिर्फ डायलॉग तो हिंदी में ही आते दिमाग में, अनटिल अनलेस यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, की मतलब तुमको डायलॉग वो इंग्लिश क्या लिखना है। बट वो जो मैं कर रहा था ना उसमें तो बढ़िया हो गया। हाँ हिंदी में भी मतलब वो ऐसा क्योंकि वो लगता खुद है ही कि लिख रहा था ना। वो हिंदी ही है, हाँ मतलब ऐसा ही, बट उसने पहले इंग्लिश में लिखी थी। हाँ तो वैसा कुछ तो सीन था उसका करेक्ट करेक्ट वैसा। करेक्ट करेक्ट। और एक तो फिर डायलॉग्स लिखे भी उसमें जाते हैं ना, डायलॉग्स ऐसे हिंदी में, लेकिन वो स्क्रिप्ट इंग्लिश वाली होगी, जो टेक्सटिंग वाली लैंग्वेज होती है अपनी यार, रोमन में, हाँ रोमन स्क्रिप्ट में, तो वो भी होती है, वो भी पढ़ने में, तो उसमें भी होता है। जब मैं अपने, अब जो मेरे, अब तो क्या कहते हैं, को राइटर कह सकते हो यूँ, लेकिन जो मेरे एक बॉस है ये सुयश, तो इनके पास जो गया था, तो ये भी बहुत वो ट्रिकी है पता है राइटिंग वाले उसमें, कि तुम हिंदी वाले उस वर्ड के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हो, कि जैसे मैंने बोलना है जाऊं, क्या मैं यहाँ से जाऊं, ये मैंने लिखना है इंग्लिश में, क्या मैं यहाँ से जाऊं, तो जाऊं में मैं, आप टेक्सटिंग में तो लिख दोगे JAU जाऊ, ठीक है, लेकिन वहाँ पकड़ा जाएगा जाऊ, लेकिन आपको बोलना है जाऊं, तो आप JAOON लिखोगे उसमें स्पेसिफिकली, ताकि साउंड का भी आपको वो सब सारा ध्यान वान रखना पड़ता है। तो ये है डायलॉग में थोड़ा लिरिक्स में होता है ऐसा। हाँ 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 सेम चीज होता है लिरिक्स में, एकदम, वो प्रॉपर ऐसे ना वो लिखना पड़ता है कि कैसे साउंड कर रहा है ना, हाँ, कैसे वो उस हिसाब से करेक्ट लिखना करेक्ट 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 करेक्ट, ताकि समझ में आ जाए। वही तो वैसे डायलॉग में वो वाला सीन होता है। और डायलॉग तो आई थिंक हमारी अकेली इंडस्ट्री है, मतलब हिंदी फिल्म्स में अकेले में, इंडिया की फिल्म में, जिसमें तीनों अलग होते हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। वरना हमेशा स्क्रीन प्ले ही होता है, रिटन बाय होता है, ऐसे ही होता है, वो शेयर्ड होता है कि 3-4 जनों ने लिखा है, स्टोरी और स्क्रीन प्ले फिर भी हो जाता है अलग, कि कई सारे जनों ने किया है, वरना अपने डायलॉग राइटिंग तो अलग ही क्राफ्ट है इंडिया में, डायलॉग राइटिंग क्राफ्ट ही अलग है। कितनी बार तो जो डायलॉग राइटर के पास ड्राफ्ट आता है ना, उसमें डायलॉग्स होते ही नहीं है, वो सिर्फ वो होती है स्टेप आउट लाइन, कि उसमें लिखा हुआ है सीन में ये हो रहा है, अब तू देख, उसमें आप फिर डायलॉग राइटर चेंज भी कर देता है, ऊपर नीचे भी कर देता है सीन, लेकिन इतना मतलब कि 30-40 पेज का सिस्टम भेजते हैं उसके पास, और उसको फिर उसको बनाना होता है, उसको 100 पेज का। अनुराग कश्यप बहुत सारे फिल्म्स के डायलॉग्स लिखे हैं। हाँ हाँ, उस स्क्रीन राइटर मैक्स है वो तो, मतलब वो इतनी, आज भी आप कितनी सारी फिल्में खोल के देख लो, आप देखोगे अच्छा इसमें भी ये स्क्रीन राइटर थे, मतलब समझ रहे हो, ये भी अच्छा इसमें भी ये थे, इसमें भी ये थे, कोई टीवी खोल लोगे, कोई यूँ कर लोगे, बहुत वो मतलब वो पहले स्क्रीन राइटर ही आए थे वो पहले, हाँ वो तो फिर बाद में डायरेक्शन में वो किए थे, सत्या में थे ना वो सबसे पहले स्क्रीन राइटर, हाँ सत्या में स्क्रीन राइटर। फिर ये भी तो था ना उसका कि कैसे 4-5 दिन में लिख देता है पूरा वगैरह सब ऐसे, तो जिनको चाहिए होता है कि स्क्रिप्ट चाहिए ऐसे जल्दी करवानी है तो इससे अभी लिख देता हूँ, हाँ 4-5 दिन दो, अभी लिख देता हूँ, वैसा वाला सीन। तो वो उसकी क्राफ्ट उसकी स्ट्रांग इतनी थी, मतलब वही है कि हर जने का अपना अलग अलग वो होता है ना, कई जनता तो
लेके वापस ही नहीं करती यार फोन, मतलब समझ रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ, कभी कुछ किया ही नहीं। इसने इसने यहीं से ट्रस्ट बनाया अपना इन्होंने लोगों में कि ये लिख के भेजेगा तो। और मैं आपको बताऊं लेजिट, जो पढ़ने वाली जनता है ना इतना पढ़ती नहीं है। जिनको आप स्क्रिप्ट लिख के भेज रहे हो ना, पढ़ती नहीं है ये वैसा। पढ़ नहीं रहे हैं स्क्रिप्ट आपकी पूरी, ये छोड़ दे रहे हैं बीच बीच में पेज, बाद में आपको बोलते हैं ये तो पता नहीं चला, ये तो पता नहीं चला। मतलब नरेशन पे बहुत ज्यादा थ्राइव करते हैं। और पढ़ता है कोई जूनियर, सीनियर लेवल पे तो जाते जाते वो पढ़ ही नहीं जाते, मतलब डायरेक्टर तो पढ़ता होगा ऑफ कोर्स, लेकिन नरेशन पे ज्यादा थ्राइव करते हैं। बाकी सारे लोग तो मतलब वो सोचते हैं ना कि उनको तो पता ही, वो तो देख ही लेंगे। वैसा वाला सीन होता है ना कि वो तो बोल ही देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसा वाला। कौन बोल देंगे मतलब जैसे मतलब डायरेक्टर या जो राइटर है वो बोल देगा ना कि क्या यहाँ पे क्या है। करेक्ट, तो उसको तो याद ही होगा। पढ़ेंगे नहीं, वो ऊपर से स्टोरी पढ़ लेंगे, वैसा वाला चीज है। प्रोड्यूसर लोग इसमें ऊपर से ओवरऑल क्या उसका वो बन रहा है, क्या वो थीम वीम सारी आ रही है, वो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो उसी उससे सोचते हैं कि इसमें गाना डल सकता है, इसमें ये हो सकता है, फाइट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये तो बढ़िया है, इसको यहाँ शूट कर दूंगा, यहाँ सब्सिडी मिल जाएगी, ऐसे सोचते हैं। मैं भी पहले ना नरेशन ही लेता था। क्योंकि यार बहुत पढ़ना त्रास है। एक तो ना मैं बुक पढ़ना अभी वापस चालू किया हूँ। पहले पढ़ता था, मैं अभी वापस चालू किया, तो ना वो आदत नहीं होती, समझ रहे आप, ऐसे पढ़ने की। और होता है बड़ा होता है स्क्रिप्ट प्रॉपर स्क्रिप्ट, लेकिन आप ज्यादा जल्दी पढ़ लोगे क्योंकि स्क्रिप्ट में आप देखना, एक तो वो डायलॉग वाला जो पार्ट होता है वो बीच में कितना नैरो होता है, एक तो वो, और वो एक्शंस होते हैं वो थोड़ा मेरे ज्यादा, और फन टू रीड भी है। मैं मतलब अभी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, बुक पढ़ते हैं तो काफी चीज बुक में बहुत इमेजिनेशन पे भी रहती है कई चीज, ठीक है। स्क्रीन प्ले में टू द पॉइंट लिखा है कि मतलब मैंने ये उंगली ली और लेफ्ट साइड में घुसाई, राइट में भी नहीं घुसाई, इतना डिटेल में, और उसके ऐसे घुमाई। अरे मेरे को अभी मजा आता है स्क्रिप्ट पढ़ने में। स्क्रिप्ट पढ़ने में मेरे को तो वही, मेरी एक्चुअली रीडिंग की आदत स्क्रिप्ट पढ़ने से बढ़ी है कि मतलब जब यहाँ स्क्रीन राइटिंग करी थी ज्वाइन, तो तब बोलते थे, और स्क्रीन राइटिंग में सारे बुक्स पढ़ने वाले सारे बोले ये बुक पढ़ी है हमने तो चंपक पढ़ी है कॉमिक्स और क्या। लेकिन मतलब शौक नहीं था यार, मतलब इतना पढ़ने का। फिर यहाँ आके जब अंजुम सर ने इन सब ने बोला कि पढ़ना ही चाहिए, तो पहले स्क्रिप्ट सिर्फ पढ़ी एक दो फिल्म की जो देखी हुई थी। ओके, तो वही स्क्रिप्ट, कि पढ़ते पढ़ते लगता है अच्छा ये सीन तो ऐसे हुआ था, ये सीन ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुक हो गया मैं कि ओ ऐसे है। मेरे को तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगा, ऐसे जैसे कैसे नॉवेल पढ़ते हैं ना हम लोग। करेक्ट, तो वैसे इंटरेस्टिंग लगने लगा कि अरे इसके बाद क्या होगा, पढ़ते पूरा। करेक्ट, और उसमें पूरा लिखा होता है कि कहाँ पे है, क्या जगह है, क्या किस जगह पे क्या है, माहौल कैसा है, धूप इतनी निकली है कि नहीं, वो सारी चीजें लिखी होती है ना। तो ना तुम एक इमेजिन कर सकते हो उसको। और वो और भी ज्यादा वो करके होता है कि जैसे बुक में लिख दिया जाएगा वो दोनों चल रहे हैं और उनके डायलॉग पे कह देंगे वो रुक गया तो उसने पॉज ले लिया, आसपास की सेटिंग बता देंगे ये है वो है, कि चुप हो गया। इसमें एक एक लिखा होता है कि यहाँ उसने एक सांस रोक के ये ली है, वो उसकी तरफ ऐसे मुड़ के देखा, और थोड़ा डिटेल में एक्शन बेस्ड होता है। बट लिखते टाइम भी ऐसा थोड़ा रहना पड़ता होगा ना ऐसे लाइन में, ताकि एक साथ आप लिख सको, कि भूल ना जाऊं स्टोरी के। नहीं तो बीच बीच में आप मतलब ऐसा अगर लिंक टूट जाती है, हम लोग बोलते हैं जैसे, पूरा तो देखो लिखा ही नहीं जाता एक बार में, नहीं पूरा मतलब ऐसे कि अगर स्टोरी टाइप अगर लिख रहे हो देखो जैसे थोड़े छोटे लेवल पे, तो एक होता ही है कि एक बार में लिख के उठो पूरा और फिर बाद में पढ़ के वापस रीराइट करो। लेकिन स्क्रीन प्ले एक बार घुस जाओ ना तो फिर एक फ्लो, वो वाइल राइटिंग ओनली यूल नो कि 20-25 पेज आपका फ्लो अलग बन गया होगा। फिर उसके बाद 2-3 पेज होते हैं जब आप ड्रैग कर रहे होते हो, वहां रुक जाता हूँ मैं। मतलब वहां मोस्टली जो भी लिख रहे होते हैं वो वहां रुक जाते हैं कि यहाँ पे अब ड्रैग हो गया चालू। वो जो वो फ्लो बना हुआ होता है ना, वो आपको चल जाता है पता, कि जब आपको पता ही नहीं चलता मैंने कितने पन्ने लिख दिए। और फिर आप उनको काउंट वाउंट करके जब आप एक दो एंड में जब ड्रैग हो जाने लग जाता है ना कि अब 25 लिख दिए, 26 तो पूरा करना है, तब मतलब खराब चालू। तो फिर मैं वही रुक जाता हूँ। और फिर कितनी बार तो वो एंड के 5 भी काटने पड़ते हैं कि जहाँ से आप चालू कर रहे हो कहते कि ना नहीं वो बहुत हुआ है। त्रास सबसे ज्यादा यही है, बैठ के सामने बैठ के लिख देना, तो यही है मेन गेम। जो जिसने बैठ के लिख दिया ना वो राइटर, सोच वो सब बढ़ा दुनिया लोग छाप के बना रहे हैं दुनिया भर का। हाँ लेजिट में मतलब सब इधर उधर का छाप के बना रहे हैं, एंड में क्यों उसने वो स्क्रिप्ट में ले जाके ऐसे दे दिया उनको सामने, उसके हाथ पे। बट एक स्ट्रेच में ऐसा करना पड़ता होगा ना कि मान लो ये आप ये 15 दिन लिख रहे हो,
मान लो लिख रहे हो, हाँ हाँ ठीक हाँ है, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो ऐसा कि 15 दिन ना मैं वो करूँगा, हाँ 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 ताकि एक वो पेस बना रहे। नहीं तो ना फिर बीच में अगर लिंक टूट जाएगी तो करेक्ट। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो जैसे 15 दिन में, जैसे आपने 15 दिन बोला, तो अब जैसे भी ये वाली स्क्रिप्ट जिसकी मैं बता रहा था ना, जो अपने एक बॉस के साथ लिखी, तो वो हमने ही किया था। हमने महीना 1.5 महीना उस पर स्टोरी पे काम किया, जिसमें मोस्टली हम बैठ के बतिया रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ कि मैं उसको 2 बात बताऊँ, वो मेरे को 2 बात बताए, ऐसे ही हूँ। ऐसे 1.5 1 महीने में ना धीरे धीरे हमारे दिमाग में स्टोरी शॉर्ट हो गई, हमको ये करनी है। फिर हमने 2 दिन बैठ के स्टोरी लिखी। एक दिन एक हमने 6 पेजर 8 पेजर लिखा, और 2-3 दिन बाद हमने दूसरा लिखा, ठीक है। और वहाँ हमको होगा कि हाँ बेसिकली ये अब स्क्रीन प्ले में देखेंगे क्या चेंज करना है। स्क्रीन प्ले में जाके चेंज हुई हमारी स्टोरी बहुत एक दो जगह पे, लेकिन वहाँ तक आप एक स्टेज तक उतना ही कर सकते हो कि अब उससे आगे बढ़ो, मतलब ये है। तो फिर जब हमने लिखना चालू किया था, तो 15 दिन में तो हमारा 15 क्या, मतलब दूसरा हफ्ता पूरा नहीं हुआ था, हमारा स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो गया था फर्स्ट ड्राफ्ट। कि हम आते थे कि ये सीन पहले लिखना है, और ये लिखा 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 लिखा, और क्योंकि 2 जने हैं, तो एक मैंने लिखा एक उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने मेरे को दिया पढ़ने को, मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा, मेरा उनको समझ अच्छा गया, नहीं लगा समझ तो गया, उसमें कुछ समझ ऐड गया, समझ करेंगे, गया। और फट 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 तो फट फट फट। प्रोसेस ऐसा पूरा। हाँ, और वो फिर पता नहीं चलता कि कब खत्म हो गया, कि मतलब हम तो उन 15 दिन में मैं, अगर ऐसे कोई एक टाइम फ्रेम है जिसमें लिख रहे हो आप रोज जाके, यह तो नहीं कि 15 दिन लगातार ही लिख रहा हूँ, 15 दिन 3-3 4-4 घंटा लिख रहा हूँ, लेकिन उस टाइम यूँ करता हूँ कि जैसे घर ना जाऊँ बीच में, या कहीं दोस्तों के यहाँ ज़्यादा चिल ना करने चले जाऊँ, ज़्यादा पार्टी ना कर लूँ बीच में जाके उन 15 दिन में। हाँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मतलब पार्टी वार्टी ना करूँ, क्योंकि बीच में एक फ्लो सा टूट जाता है, और पार्टी में ऐसे अपने को लगता है कि चिल ही किया है। मतलब मेरे साथ पर्सनली क्या होता है, चिल ही किया है कहीं बाहर बाहर जाके ये सब, बट वो और फिर आपके दिमाग में नई चीज़ें आने लग जाती हैं। और सबसे खतरनाक क्या होता है कि आपको वो उस टाइम सोचते सोचते लिखते हुए सोचने लग जाए कि नहीं मैं तो गलत लिख रहा हूँ, कुछ नए देख के ज़्यादा कभी ज़्यादा इंस्पायर भी नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे साथ कभी हो जाता है कि ओवरडू ना करूँ इंस्पिरेशन को, कि कुछ नया देख लिया लिखते टाइम, कि अब मैं तो सोचूं कि ये तो ड्राफ्ट ही में पूरा गलत जा रहा हूँ और मैं पूरा स्टार्ट से वापस लिखूंगा, चेंज ही कर दूंगा। ना ना, मतलब कि वो ड्राफ्ट खत्म कर लो, फिर बाद वो में लेना हो गया डिसीजन। वैसा होना हाँ, चाहिए। फिर लेना डिसीजन जो करना है। और मेन तो वही है, एक बार आप 2-3 ड्राफ्ट लिख दो, फिर तो उसमें ही आगे पीछे है। मतलब कि उसमें ही ये सीन हटा दिया, नया डाल दिया, उसको ही एडिट कर दिया, वही है सही। फिर तो। अरे ये आपने जो एक जो स्क्रिप्ट लिखी थी, सॉरी मैं कट कर कौन रहा सी हूँ। कौन सी हाँ, कौन सी? आपने कुछ तो ऐसा, कोई सिंगर पे ऐसा कुछ तो स्क्रिप्ट लिखी थी एक। हाँ, वो जो बिकी नहीं थी। हाँ, हाँ मतलब वो भी बहुत क्लोज थी देखो बिकने के, हाँ लेकिन वो मैं बड़े लोगों के साथ क्लैश में पड़ गया था। हाँ। हाँ, क्या कि हुआ था? हाँ, तो ये फिल्म तो मतलब फिल्म स्क्रिप्ट तो उसकी स्टोरी थी अमर सिंह चमकीले पे, चमकीला पे। हम्म। तो चमकीला पे स्टोरी थी, मैंने तो सीरीज लिखी थी, एक लिमिटेड सीरीज। अच्छा, आपने वो। हाँ, हाँ। मैंने उस पर एक लिमिटेड सीरीज लिखी थी, मतलब किस स्क्रिप्ट लिखी थी। ओके। हाँ, लिमिटेड सीरीज नहीं लिखी, इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। हाँ, जो बेसिकली चमकीला एक उसमें मेन कैरेक्टर है, और चमकीला का बेसिकली क्या था कि वो मर्डर जब उनका हुआ था तो आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि वो किसने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ। हाँ। थ्योरीज हैं किसी को, लेकिन वो बंदा नहीं पकड़ा गया किसने, जिसने मारा था, और किसी को नहीं पता किसने मरवाया था। तो दूसरी वो मेरी स्टोरी यूँ थी कि इधर चमकीला अपना राइज कर रहा है, उधर से ये जो उसको मारने आया उसका भी तो कुछ राइज हुआ होगा ना, कि वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा खाड़कू, उन जो उस टाइम में जो वायलेंट हो रहे थे रिलीजन के नाम पे पंजाब में, वो खाड़कू मूवमेंट बोलते हैं पंजाब में उसको। मतलब अच्छा, पंजाब वाले खुद ही खाड़कू बोलते हैं उसको, कि खाड़कू मतलब दंगा करने वाला है सब। दंगा कर, हाँ हाँ, समझ तो गया, ऐसे ही समझ हूँ। गया। तो कहते तो उस खाड़कू की स्टोरी की, मतलब वो कैसे नॉर्मल लड़के से खाड़कू बना, तो वो स्टोरी लिखी थी चमकीले पे। तो वो उसमें फिर क्या हुआ था कि एक जगह पे पिच कर रहा था, हाँ। काफ़ी एंड तक चली गई थी, मतलब बात कि एपिसोड सारे लिख दिए थे मैंने, और एक एक एपिसोड नरेट कर चुका था, और सब सही जा रहा था मतलब तब तक। लेकिन फिर उस टाइम कास्टिंग कॉल वगैरह की ये सब की वो आ गई थी इम्तियाज़ अली के प्रोडक्शन हाउस से, कि वो लोग कास्टिंग चालू कर रहे हैं। और इसमें जो मेरे साथ थे वो लोग फिर थोड़े डबल माइंडेड से हो गए, वो भी करना चाहते तब तक वो पीछे नहीं हटे थे। फिर उसके बाद हुआ राइट्स का इशू। जो चमकीला का बेटा है, जो है बेटे हैं, जयमन चमकीला नाम है उनका। तो उनके चमकीले, उनकी फैमिली का क्या है, एक वो डिलेमा था कि एक तो वो तो चले गए, अब जैसे उनकी दो फैमिली, एक तो मेन उनकी 2 वाइफ है, ठीक है। हाँ एक तो उनके साथ ही डेथ हो गई थी जो सिंगर थे हाँ। अमरजोत, एक तो उनकी तभी डेथ हो गई थी उनके साथ ही। तो उन जयमन उनके साथ बेटे हैं उनके, हाँ। ठीक है।
और एक उनकी फर्स्ट वाइफ है, हम्म, गुरमैल कौर है, ऐसा कुछ नाम है उनका। हाँ तो राइट्स तो दोनों के पास हैं। हाँ तो मैं जैमन से बात कर रहा था, हाँ इम्तियाज अली ने भी जैमन से ही बात की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, लेकिन बहुत जनता ने उनसे भी ले रखे हैं, उनसे भी हाँ फर्स्ट वाइफ से भी ले रखे तो हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना और पूरा। फर्स्ट वाइफ ने एक से ज्यादा को दे रखे हैं, मतलब उस फैमिली ने एक से ज्यादा को दे रखे हैं, और जैमन ने एक से ज्यादा को दे रखे हैं भाई राइट्स। क्या कॉम्प्लेक्स हो गया ठीक है, भाई। तो उसके पास तो वो मेरे को भी हाँ ही था देने को, कहता पैसे तो ले लो और क्या, लेकिन बाद में वो आपस में फंसेंगे ना सारे, लीगल बैटल में कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है। तो जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ था चमकीला का भी, जो दिलजीत वाली आ रही है, आते ही उस पर एक स्ट्राइक पड़ी थी लीगल, कि एक कोई पंजाब की कोई ऐसे वो फैमिली जिन्होंने 2012-13 में रजिस्टर करा रखी थी कि हम बनाएंगे ये। बट वही है, मिक्स है, क्योंकि असली में था ये इंसान, तो आप पब्लिक डोमेन कह के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। बट आई थिंक अब तो इम्तियाज अली के पास फुल राइट है, इस साल आनी है ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ यार अभी कब से आ रहा है आएगी। ना थोड़े टाइम इस साल आनी है, वो उस चक्कर में ही रुके होंगे पक्का, वरना तो कर डालते रिलीज। कुछ हाँ। राइट्स वाइट्स का ही झोल झपाटा हो रहा है मेरे को लगता है, मतलब ना ही हो रहा हो, काश। मैं तो वेट कर रहा हूँ फिल्म देखने के लिए, क्योंकि चमकीला है थोड़ा, मतलब जो एक नॉर्थ साइड में हरियाणा पंजाब में जो अरे मैंने थोड़ा भी वहाँ सुना के, हुआ हाँ है। हाँ आप तो म्यूजिक में हो। हाँ, मैंने भी सुना हुआ है हाँ, तो बहुत। फोक सिंगिंग में वो मतलब बड़ा नाम था फोक सिंगिंग में उस टाइम पे, और बहुत ही, तो जैसे पंजाब की जो आज राइटिंग है ना गानों की, कि हल्का सा जो जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन आ गया है सब आजकल, तो बहुत ही ले और बिना डेप्थ के और वैसा भी करते हैं लोग, अच्छे भी करते हैं, लेकिन कई बिल्कुल ही बेसिक भी कर देते हैं, हाँ कि बेबी 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 हाँ वो सीधा साउंड के लिए। हाँ डायरेक्ट ही। हाँ हाँ लेकिन वो जो उस टाइप के पर्सपेक्टिव जो राइटिंग में लाया था ना, हाँ कि लड़की के पर्सपेक्टिव से गाना, लड़के के समझ गया पर्सपेक्टिव से समझ जाना, लड़का कोई अनकंफर्टेबल बात बोल रहा है लड़की को, हाँ कि तेरे को देख के मेरा दिल मचल जाता है, कि उसको दारू से कंपेयर करना, हाँ ट्रू ट्रू। ये सब उसने चालू किया था अपनी राइटिंग में। और फिर इस चक्कर में उसको फ्लैग मिली थी कि तू सोसाइटी खराब कर रहा अच्छा है। हाँ, और था वो फोक सिंगर, ऐसे नहीं जैसे आजकल तो अपन सोचते हैं तो, कि पॉप स्टार होगा, ये होगा वो होगा, मतलब पॉप स्टार लेवल वाला क्रेज था, लेकिन वो लोग बहुत सिंपल जनता की, मतलब वो गांव गांव जाते थे हाँ और अखाड़े लगते थे। अखाड़ा मतलब वो रेसलिंग वाला अखाड़े नहीं, मतलब ये सिंगिंग वाला अखाड़ा, कि उन्होंने लोग बुला लिए हैं, और कितनी बार तो फ्री, कि मतलब उस गांव में आ गए और उसने फ्री में लगा दिया, अपने नए गाने वहाँ टेस्ट करते थे वो लोग, उन लोगों को सुना के नए गाने वहाँ टेस्ट करता था, ऐसा भी करता था। और लाइव तो उस टाइम और आज भी काफी टाइम में लाइव सिंगिंग ही है मेन गेम सिंगर्स वगैरह का, तो उसके पैसे से ही ज्यादा गेम चलता है। तो अब उसकी एक जो बुक है, उस पर 2-3 बुक लिखी हुई है, उसकी एक बुक में लिखा हुआ है, उस बुक का नाम है शहीद अमर सिंह चमकीला, ऐसा नाम है उसका, पंजाबी में ही है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो साल के 365 डेज में 366 शोज उसके बुक थे, अरे बाप रे। कि मतलब रोज का एक और एक रोज ज्यादा का बुक था। एक भाई हाँ, साहब। और यही रीजन से बैर पलते थे फिर उसके, हाँ कि तू मंत्रा की शादी में चला गया और मेरे में नहीं आया, तू बड़ा हो गया सिंगर, समझ तू गया क्या समझ समझता गया। है अपने आप को, मतलब समझ रहा है, ये ऐसे और चल के थोड़ा बैर पलते हैं। रूरल एरिया में थोड़ा रहता हाँ, है रूरल एरिया में ये सब थोड़ा ज्यादा ही रहता है, कि हाँ मैंने तेरे को इज्जत दी, इतना करके बुलाया, तू नहीं आ रहा है, तू तू नहीं ज्यादा आ बड़ा रहा है, है हाँ। ऐसे ही हो। और वो भी उसके, आप पुराने वीडियो देखो ना, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बंदा था, अच्छा कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई चिल्ला के गुस्सा करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा गाना नहीं गा रहे, तो कह रहा गा देंगे पक्का गा देंगे, सब कुछ वो, कि मतलब कैसे वो सब कंडक्ट करना भी आना चाहिए ना एक सिंगर को, हाँ ट्रू। उस सब में प्रो था वो बंदा। और उस टाइम एक तो एक फीमेल सिंगर साथ में होती है, उस टाइम ट्रेंडी था ये, कि अगर आप बड़े सिंगर हो तो एक डुएट सिंगर आपके साथ में है, जिनके साथ आप गाते हो। तो वो था उसमें, जो उनकी ये डुएट सिंगर थे साथ में, तो क्योंकि आपको कभी कभार ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं स्टेट में, ऐसे नहीं कि आप बहुत क्लोज आ जाते हो, लेकिन थोड़े वो एक्शन ऐसे होते हैं, वो जो सारा तरीका है ना, कि आप एक ही माइक पे दोनों गा रहे होंगे थोड़े क्लोज आके, ताकि क्राउड को भी लगे कि इनके बीच में भी टेंशन है। हाँ हाँ तो यूजुअली मोस्टली तो वो हस्बैंड वाइफ ही हुआ करते थे बहुत बारी, बहुत केसेस में, सिंगर और वो, लेकिन इसमें नहीं था। तो फिर उसके बाद ही, क्योंकि ये सब करने के बाद बहुत गलत बोलते थे लोग, कि तू, क्योंकि उन कास्ट वास्ट का इशू भी हुआ करता था उस टाइम, कि जो उनके वाइफ थे, जो सिंगर थे, को सिंगर थे, वो अपर कास्ट के थे, और ये थोड़े लोअर कास्ट के, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के वो थे। तो उधर से उनको थ्रेट मिलते थे कि तू कैसे इसके साथ गा सकता है, और ये वो। तब उन्होंने इनसे भी शादी कर ली थी, कि ये सब बातें असभ्य मानते थे, कि तुम किसी और पराई औरत को ये सब बात कर रहे हो। तो उसने कहा था शादी करके तो बोल सकता हूँ। अच्छा इसलिए हाँ, तो शादी इसलिए शादी कर ली थी। और मतलब लव स्टोरी टाइप भी थी उनकी, ऐसे नहीं कि मतलब प्रेम नहीं था और ऐसी शादी कर ली। लेजेंड। हाँ, फुल लेजेंड। और
28 के नहीं हुए थे शायद, कि 28 के हो गए थे, 28 होने वाले थे महीने में, तब उनकी डेथ हो गई थी 27 में। तो 27 क्लब के भी मेंबर हैं, जिसके ये अपने वो सारे अपने मेंबर है ना, ये कर्ट कोबेन है और जिमी हेंड्रिक्स और ये सब, जिम मॉरिसन भाई साहब, तो उसके भी मेंबर है। बहुत सही। और बहुत ही आज भी कम आप अगर आज सुनो ना, जैसे आपको तो और ज्यादा समझ आएगा म्यूजिक का इस सब में, बहुत ही। और जैसे आजकल अपन हिप हॉप में बात करते हैं ना कि बीट ये ऑफ बीट रैप कर दिया, ये कर दिया, उसकी कंपोजिशन ऐसी थी कि आपको लगेगा अभी एक लाइन और खींचेगा, वो वहीं पे लाइन खत्म, कि समझ गया। अलग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो गलत लेवल पे। अरे अभी आपने किया ना एक, क्या आपने किया याबा डाबा डू, यस याबा डाबा डू। यस यस, उस लेवल का तो कहाँ यार, वो तो लेजेंड लोग है, लेकिन यस अरे वही तो, उस वही फिनोमिनन वही है, फिनोमिनन वही है। तो आज ये लोग हम लोग कर रहे हैं तो क्योंकि वो उनकी, हाँ, क्योंकि वो इंडियन फोक हाँ, सिंगिंग समझ में गया, वो समझ सब गया। ऐसी हरकतें कर रहा था। आज अभी भी यार पंजाबी भाई, सिंगिंग ये में बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेट चीज़ है है। राइटिंग, हाँ। बहुत स्ट्रेट राइटिंग है हाँ, कि 4 लाइन का 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 सारा गाना खत्म। ठीक है, सिद्धू के भी कितने गाने जो वर्क कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत टाइट वो रहता है उनका वो स्ट्रक्चर। हाँ, एक वो मीटर हाँ, वैसा वाला उनका चीज़, बहुत हाँ। टाइट है खुद का, कि मैं हुक दूंगा, फिर अंतरा दूंगा, फिर ये दूंगा, फिर एक और अंतरा Structure दूंगा। भी, हाँ, हाँ, वही। उसके हिसाब से रखते हैं। और वो तो 5-5 6 मिनट के गाने हैं यार उसके, तो उस बंदे के तो कि लगा ही हुआ है, दिया ही जा रहा है, दिया ही जा रहा है। वो रहता है एक्चुअल में, फोक वगैरह में रहता है ज्यादा, हाँ कि ना वो एक गाना ना 12-12 मिनट तक गाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर पूरा हिला दिया है, ठीक है, वो एकदम, फिर ना फ्लो के साथ जाता है वैसा वाला। उसमें भी अलग अलग वो होते हैं, जैसे गाना थोड़ा वो है तो हर अंतरे में अलग अलग फीलिंग देंगे। हाँ। जैसे शुरू के 2-3 तो गाने के पार्टी हैं जो गाने की फीलिंग है, फिर एक थोड़ा दर्द भरा अंतरा दे देंगे, खुद से उस टाइम बनाया हुआ, लाइव कर रहे होंगे तो वो किसी और बारे में, उस सेम थीम के बारे में थोड़ा दर्द में बात करता होगा। हाँ, एक अंतरा सेम थीम के बारे में थोड़ा खुशी में बात करता होगा, एक थोड़ा सटायर में बात करता है, व्यंग में बात करता है वो सेम गाने की थीम के समझ बारे गया, में। समझ गया। मतलब डीप लेवल पे जाते हैं ये लोग तो राइटिंग में, अब थोड़ी शैलो है आई फील। हाँ, हाँ बट अभी आप लिखो बढ़िया। हाँ, मतलब मैं भी शैलो ही लिखता हूँ ऐसे, ये नहीं, क्योंकि हिप हॉप वगैरह मेरे को लगता ही है, हाँ। मतलब मैं खुद अब करने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन बट आप ये वो चीज़ यूज करते हो ना, जैसे कैसे बोलूँ मैं, जो बात कहीं से नहीं है हाँ वहां से आप लेके आते हो हाँ, थ्रू वर्ड्स, करेक्ट थ्रू करेक्ट करेक्ट, आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, लहजा, स्लैंग, स्लैंग, हाँ 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 हाँ, मेरे वो हरियाणा वाले बढ़िया है। स्लैंग, हाँ, हाँ तो मतलब वो स्लैंग वैंग की वजह से ना थोड़ा वो हो जाता है, क्या भर जाता है गाना, ऐसे बोल करेक्ट सकते हो, करेक्ट। राइटिंग वाइज। और थोड़ा वो अब नया है इन सब मामलों में, क्योंकि अब ऐसे देखा जाए तो फोक सिंगिंग इतनी सारी हो चुकी है, अब कितना ही सुन लो वो सब भी, गजल वजल भी, मतलब वो उसके पीक पे जा वो चुकी तो वो है। आर्ट। जा चुकी है, अब नहीं कर सकते उसका वो आगे और क्लासिक कुछ। हो गया है अभी हाँ वैसा। अभी भी लोग कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारा अच्छी अच्छी गजलें आ रही है, अभी अभी बहुत अच्छी अच्छी गजलें आ रही है। अभी कौन है यार? एक मैंने अभी दो गजलें सुनी मैंने, क्या नाम था, जाजिम शर्मा जैजिम करके एक था, शर्मा, क्या गजल है, क्या सिंगिंग है वो, बहुत crazy। अलग लेवल है। मैंने तो वो सुनी है एक, सुना दूं क्या? मीम में आती है, KTS KTS KTS, मैं KTS नहीं, पूरा नहीं गाऊंगा। मैं कट्टर मैं कट्टर नहीं हूँ। अब समझ लो जो भी हूँ, कट्टर हूँ भाई मैं। तगड़ी गजल है, मूविंग, मूव कर देगी आपको। आप डिस बढ़िया कर सकते हो। हाँ, डिस बढ़िया कर सकता हूँ ना, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, कोई कर ले मेरे से भी। कि कोई पंगा ले एक बार। मैंने एक गाना भी सोच रखा है मंत्रा भाई, हाँ। पहला जो मेरे को डिस करेगा ना, हाँ। उसको अपन पहले डिस करेंगे बिना गाली गुली दिए। गाने का नाम रखेंगे पॉजिटिव, क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव का, अच्छा, पॉजिटिव, डिस। हाँ, और पॉजिटिवनेस में उसको बोलेंगे कि बेटा अच्छा। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। वो वार्निंग देते हैं ना, हाँ, सीधे शब्दों में। वो बाप बेटे को वार्निंग हाँ देता है ना, ठीक है, हाँ, आगे से नहीं होना चाहिए। वो वाला अब तक तो हो गया। अब तक ठीक अब है, नहीं। आगे से नहीं होना हाँ। चाहिए वो। पर ये डिस भी तो अब कॉमन ही हो गया है, जिसका कुछ किसी से किसी जाने, अब जैसे रफ्तार को, भाई मतलब इतनी छोटी सी चीज कोई बोल दे ना, सीधा डिस। और
सब जानते हैं डिस वही क्लेम करने का ही तरीका है, थोड़ा हाइप, सिंपल एज दैट। अब जब जो रफ्तार और जब एमी वाला वो जो बीफ हुआ था, मतलब ओवरडू हो चुका है, सब बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप उनके गानों पे वो देखो, शेख चिली सबसे ऊपर आता है, आप एप्पल म्यूजिक वगैरह खोलो तो रफ्तार का, जबकि ना तो इतना बढ़िया वो गाना, मतलब ठीक है डिस ट्रैक ही अच्छा है। गाना है, हाँ, but डिस ट्रैक उससे बेटर गाने हैं आप रफ्तार नॉर्मल के वाइब जैसा, करते हुए हाँ। डिस ट्रैक नहीं सुनते। नहीं, हाँ, कि सुन लिया वो ऐसे वाइब करते हुए, थोड़ी गाड़ी में थोड़ी बजाओगे वो, लेकिन वो इतना ऊपर है, इतनी बार सुन लिया है। अरे कॉन्स्पिरेसी थियरी है उसमें। क्या कि वो मिलके किया गया था? नहीं नहीं, वो तो है ही, हाँ वो तो है ही। हाँ ठीक है कि वो लोग बोलते कि मिलके किया गया, ये हाँ किया गया, वो तो ना उसके बाद गली बॉय आई, हाँ। ओ और ना उसमें शेख चिल्ली में ही आई गेस, रफ्तार के गाने में। वो हाँ, कहता है तू पिक्चर में आ रहा है छोटे, नेजी और उस पे पिक्चर बन रही है। हाँ, तो ना लोग पिक्चर बनी है। बोलते हैं ऐसा कि ये सारा हो सकता है, किया हो तो कराया था, सकता है। देखो यार, आजकल पीआर वीआर इतना डीप जा चुका है, हाँ। मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं है, हाँ, लेकिन मतलब ये भी नहीं है कि क्लेम कर रहा हूँ मैं यही हुआ होगा, तो पता है बट है तो। लेकिन ये, और इससे छोटे लेवल पे और भी मैं कह दूं, मेरे को लगता है आज के टाइम पे लोग इतने क्लाउड चेजर्स हो चुके हैं कि वो कर देंगे डिस। वो अब तो जैसे अब एमवी रफ्तार का डिस चला था, 6 दिल्ली के लौंडों ने एमवी को डिस मारा, जिनका ना रफ्तार से लेना देना होगा ना कुछ होगा, किसी से ठीक है। कृष्णा अलग, कृष्णा तो चलो उसके रिकॉर्ड्स का था, और 6 यहाँ के वालों ने उधर मारा होगा रफ्तार को। आज भी उसका तो लेबल आज भी डिस मार रहा है एमवी का तो। हाँ हाँ, वो उनके हर गाने में आप देख लेना, है ही उनका एक जनरल राइटिंग वो बन गया है कि इनको गाली देते तो यूं, तो वो है ही, और चलता ही रहता है फिर वो। काफी सारे रैपर्स तो ना गाने निकाल रहे हैं, हाँ डिस्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, हाँ या एमसी स्टैंड को दे रहे हैं, या हाँ किसी ना को डिस कर रहा है, हाँ उसको पता भी नहीं है एमसी हाँ। स्टैंड को कि कौन है ये बंदा। डिस ऐसा बहुत सारे गाने हैं। मैं बताता हूँ, बीफ, इनको बीफ नहीं पता है। करण औजला और सिद्धू मूसेवाला का बीफ अरे पता है क्या भाई, इनको? मतलब पुरानी हो गई बात, लेकिन ये एमी ये सब क्या छोटे मोटे बीफ, ये गोलियां चल जाती इन बीफों में। तुम क्या बोल रहे हो, खालिस्तान मूवमेंट की बातें आ जाती है इन बीफों में तुम कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं, तुम कह रहे हो, और ये बीफ, और उन लोगों का तो पूरा हैवी है। कनाडा हिल जाता है उस उनका बीफ तो से बीफ भाई। था यार, उनका बीफ बीफ था। उनका बीफ था कि मतलब दे डोंट लाइक ईच अदर, मतलब एट दैट पॉइंट उनका यूं था कि नहीं पसंद मेरे को, सिंपल। और उस टाइम बातें तो पता नहीं, वो तो गप भी सुनने को आती है कि एक कोई सिद्धू के शो के बाहर शूटर भेज दिए थे, अरे गप बाप रे। है मतलब कि, और दोनों ने वाइस वर्सा कि उसने उसके बाहर भेज दिए थे, दोनों ने एक दूसरे को धमकी दे दी थी। ये तो गप ही बनाते लोग, ये तो सच वच नहीं है, लेकिन अच्छा वो हो चुका था। और ये इन्होंने एक भी डिस्ट्रैक्ट नहीं बनाया आज तक, समझ रहे हो? ये गाने बना देते थे जिसमें 3-4 लाइन में वो देते थे कि हाँ ये 2-3 लाइन तेरे को डिस की, नाम वाम कभी नहीं लिया, ये वो नहीं किया। सिद्धू मूसेवाले का आया था, मैं बताता हूँ मेन किसे चालू हुई थी, लफाफे करके एक गाना था करण औजला का, लफाफे लफाफे करके गाना था, जब जो कि वो करण औजला ने लिखा भी नहीं था, किसी और का गाना था लफाफे। और उसमें वो था, तो वो लोगों ने कह दिया पता नहीं क्यों कि ये सिद्धू मूसेवाले को डिस कर रहा है लफाफे में, और सिद्धू मूसेवाले कहता कि हाँ ये तो कर रहा है। फिर उस सिद्धू मूसेवाले ने निकाला था वार्निंग शॉट्स। वो मैंने वार्निंग सुना शॉट्स नहीं एक है। नंबर गाना था। वार्निंग शॉट्स क्या गाना था वो, उसने डिस करते टाइप में निकाला था, डिस मतलब नाम वाम लेके नहीं किया, लेकिन but थोड़ा वैसे डिस टाइप की राइटिंग थी। वो एक नंबर गाना था वार्निंग शॉट्स। राइटिंग में तो कोई तोड़ ही नहीं था फिर सिद्धू मूसेवाले का, आई डोंट थिंक है कोई आज भी। और मैंने तो ये भी सुना है कि कनाडा में जो बैठे हैं ना सारे हाँ खालिस्तानी, हाँ हाँ हाँ, सारे तो नहीं लेकिन हाँ है। मतलब है, काफी लोग हैं। हाँ 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 तो वो लोग ना काफी सारे गाने प्रोड्यूस करते हैं। हाँ यार, मतलब बहुत वो चल रहा है, मतलब सुना है, मेरे को पता नहीं सच है अब कि गलत है क्या है। तो थोड़ा बैक ट्रैक कर दूंगा, एक्सप्लेन। खालिस्तानी बड़ी अम्ब्रेला टर्म बना दी इन्होंने अभी, जबकि एक्चुअली में जो ये कर रहे हैं ना खालिस्तानी वाले काम, ये लोग हैं गैंगस्टर वैंगस्टर्स और इलीगल काम करने वाले लोग, ड्रग्स वगैरह का। हाँ, हाँ, ये आड़ ले लेते हैं खालिस्तान की, ठीक है, कि हम तो रिलीजियस हाउस में कर रहे हैं, और फिर आप पब्लिक आ जाती है ना फिर आगे साथ, पब्लिक सपोर्ट मिल गया तो आप अच्छे लोग हो जाते हो एकदम से, और क्या पता उनमें से होगा भी कोई अच्छा था। लेकिन ये एंड ऑफ द डे होते ही ये लोग हैं। पंजाब में म्यूजिक लेबल्स, मूवीज, इवन जो कबड्डी होती है ना पंजाब में, उसमें भी इतने इस लेवल पे ये घुस चुके हैं, अंडरवर्ल्ड घुसा हुआ है। और ये जैसे जैसे
अर्ली 2000s की और लेट 90s की इंडिया में स्टोरी बताते हैं ना, इंडिया कह रहा हूँ, मुंबई की स्टोरी बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड कितना, अंडरवर्ल्ड ही बॉलीवुड का चला रहा था। यस यस तो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ है, वहाँ की इंडस्ट्री चल रही है ऐसे, समझ रहे हो? आपको नहीं पता आपके लेवल का कौन सा बंदा किस गुंडे का जानकार है, किस किस का वो है, कहाँ उसके लिंक है, कहाँ आपने जाके गाना गा दिया, आपको नहीं पता आप किससे बैर पाला है, किससे वो होगी। वैसे तो मूसे वाले सीन में यही तो हुआ था, उसको कहते हैं उसने मरवा दिया। अरे वो बंदा वो स्टूडेंट लीडर मरवाएगा क्या? क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ेगी? क्या आप लिंक क्या बिठवा सकते हो दोनों चीजों में? है नहीं, लिंक था नहीं, लिंक बन जाते हैं। अब आप मंत्रा भाई, आप 10 लोग आप मेरे से मिल लिए, मैंने जाके क्या कहते हैं, मैं और बब्बर अलग गए और हमने अलग जाके कुछ प्लान बनाया, चौथे आदमी को लेके हमने उससे एक मर्डर करवा दिया, ठीक है? और बात आ गई कि मंत्रा भाई इन्वॉल्व थे, हैं? और बात आ गई कि मंत्रा भाई इन्वॉल्व थे, तो उस चक्कर वैसे वही इन्वॉल्व था, ये सीन था। और वो इन्वॉल्व यूं ही था कि वो एक किसी के शो में चला गया होगा या किसी के फंक्शन में चला गया होगा जो दूसरे को पसंद नहीं आया, सिंपल एज दैट। और फिर यूं है कि अगर वो आपको कोई धमका रहा है तो अगर आप सुनते रहो, हाथ जोड़ते रहो कि सॉरी 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 सॉरी, तो चिल रहता है, पैसे देते रहो। जिस दिन आपने थोड़ा हक्का यूं चल के बोल दिया क्यों क्यों तो क्या लगता है मेरा, क्यों दूं तेरे को पैसे, उस दिन फिर वारंट लग जाते हैं। वारंट लग जाते हैं। हाँ बट ये गन कल्चर वगैरह सारी चीजें हैं काफी है, काफी है। वहां ना एक तो इन जगहों से ज्यादा आपको लाइसेंस वेपन्स मिल जाएंगे। हाँ, वहां पे क्योंकि एक तो गन कल पहले से ही है पहले से ही कि है लोग उधर गुस्से तो। वाले हैं। हाँ। तो मैं पुलिस वाले को जाके बोला कि मेरा पड़ोसी गुस्से वाला है, मेरे को दे दो, और वो जाके बोलेगा कि मेरा पड़ोसी गुस्से वाला है, मेरे को भी दे दो, समझ रहे? तो ऐसे करके हर तीसरे चौथे घर में एक गन है, जो कि एक टाइम था जब जरूरत थी, जब ये खाड़कू मूवमेंट वगैरह हुआ था, हाँ। तब जरूरत थी। अब जैसे हरियाणा में जहाँ मेरा वो है, हाँ। हरियाणा तक आ चुका था, सिरसा एकदम लेफ्ट में है, एकदम वेस्ट में है हरियाणा के, और पंजाब लगता है उसमें पूरा। सिरसा में 2-3 अटैक हुए थे 90s में, अर्ली 90s में, खाड़कू मूवमेंट के, और जिसमें शहीद हुआ है, जो सिविलियन एक लड़का शहीद हुआ था, उसके नाम का चौक बना हुआ, वो भी सरदारी था। अच्छा। जिसने पकड़ लिए थे, दो खाड़कू पकड़ लिए थे उसने, लेकिन वो उसको मार के चले गए फिर। तो ये तो बोलने वाली बात है, मतलब कि खालिस्तानी तो बहुत अम्ब्रेला टर्म करके उनको ही बना दिया है, और उनको भी पता है कि नहीं बन सकता, मतलब समझ रहे हो, पॉसिबल नहीं है। समझ गया। हाँ, कश्मीर पहले है लाइन में, उनका तो नहीं होगा। हाँ, पहले वो उनका तो पत्ता कट हो गया। अब ये नया कैसे होगा? वैसी वही। लैंड जो फिल्म सिटी के बाहर लगती हाँ है। वही देखने आ रहे हैं, लेकिन है तो नहीं यार यहाँ पे। दिखा नहीं, लेकिन वही है। लेकिन वो थोड़ा यूं तो ये इतना मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ गलत किया गया है, जो वो ऐसा फील करते हैं। अ कम्युनिटी विच हैज ऑलवेज बीन ट्रू टू द कंट्री और true to the ethos of the country and values of the country, for them to suddenly feel not being a part of the family, मतलब कुछ तो कुछ ऐसा उनके साथ हुआ ना, जो 80s में राइट्स वाइट्स भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो वो है ही। और जबकि मारे जाते हैं लोग बेचारे पॉलिटिक्स से ही, कि पंजाब का आज बेड़ा अगर किसने कर रखा है, उनकी पॉलिटिक्स ने पुरानी, जो उनके पहले पॉलिटिशियंस थे, मतलब जैसे जो इंडिया का बेड़ा अगर पूरे बड़े लेवल के पॉलिटिशियन ने कर रखा है, वैसे वहाँ का उन्होंने कर रखा है। कि अब पंजाब हरियाणा में बहुत वो है अभी कि स्टेट बट गई, पंजाब वाले हरियाणा वालों को लाइक नहीं कर, लाइक तो फुल करते हैं, लेकिन एक अंडरलाइंग एक वो है कि तुमने स्टेट कटवा ली अलग, कि तुम लोग तो वो, जबकि हरियाणा वालों ने मांगी नहीं थी स्टेट। अच्छा। हमने मांगी नहीं थी, वही कहते कि पंजाबी हर जगह पंजाबी लिखी जानी चाहिए, लिखी पढ़ी जानी चाहिए, और कुछ रीजन थे जहाँ लोगों को पंजाबी लिखनी पढ़नी नहीं आती थी, नहीं है तो वो कहते कि वो करवाओ, एक रेफरेंडम टाइप सॉर्ट हाउस, कि मतलब कि आप क्या हो, हिंदी स्पीकर हो पंजाबी स्पीकर हो। फिर जो सही में हिंदी स्पीकर थे उन्होंने लिख दिया भाई हिंदी स्पीकर थे, तो फिर कट गई स्टेट। और फिर कहते हैं तुमने गलत कर दिया, चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ ले गए। मैं अब लड़ते हैं, अंबाला नहीं दिया हमको, ठीक है? अंबाला में काफी पंजाबी है, अंबाला मतलब देखा जाए तो पंजाब का बन सकता था पार्टी से, इतना ऐसा कल्चर है वहाँ। मतलब मैंने तो यही सुना है कि पंजाबी से रहते हैं अंबाला में। हाँ, लेकिन है हरियाणा में। हाँ वो तो है। हाँ 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 अरे हाँ, ये तो कभी सोचा नहीं मैंने। हाँ मैं आज तक वही सोच रहा हूँ कि हाँ, पंजाबीज है, बट मुझे ये भी पता है कि हरियाणा में। हाँ 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 वही, प्रियंका चोपड़ा है, अंबाला की तो है। अरे हाँ, प्रियंका चोपड़ा, हाँ तो वहाँ मतलब पंजाबी, वो अंबाला एंड तक सोच रहे थे वो पंजाब में ही जाएगा। और इधर एक दो जगह है, अबोहर करके है,
जहाँ के वो गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई है ना जो अच्छा हाँ गैंगस्टर, वो अबोहर का है। और मतलब मेरी दादी का गांव है अबोहर में, तो पंजाब में पड़ता है, मतलब झूमिया वाले के गाँव में मेरी दादी का गाँव है वो, तो वो अबोहर साइड पड़ता है। तो जो अबोहर साइड है वहाँ अब तो पंजाबी बोली जाती है, बट वो पंजाब का पार्ट नहीं बनना था, वो हरियाणा का पार्ट बनना था। और अम्बाला जो है वो पंजाब का पार्ट बनना था। अच्छा लेकिन उनको चाहिए थी कॉटन बेल्ट, पंजाब वालों को। अबोहर में कॉटन उगती है, मतलब वो उस स्टेट में अकेली वहीं उगती थी, वो उन्होंने धाप ली और हमको दे दिया बंजर। अब भी पानी नहीं देते। हाँ, और उसके बावजूद हमारी जीडीपी उनसे ज़्यादा अच्छी है। हाँ, इस सब के बावजूद। हाँ, हाँ वो तो मतलब कोई वो डिवाइसिव बात नहीं कर रहा, सब भाई भाई है। हाँ, और क्या। हाँ, हमारे उधर कॉटन का तो बहुत ज्यादा है। हाँ, गुजरात में काफी है ना ब्लैक सॉइल वाला मतलब वो बेल्ट। आप ऐसे रोड पे चले जाओ, हाँ। आजू बाजू कॉटन ही दिखेंगे आपको हाँ, बस। कपास बोलते हैं ना, कपास। कपास हाँ, वो छोड़, हमारे खेत में कॉटन है। हाँ, बताओ। तो वही वही वो जिस बहुत बहुत जिस ज्यादा बेल्ट में वो उगती है वहां तो वही उगाओ। हम्म, मतलब अगर आपके बेल्ट में वो उग रही है तो इट विल बी फुलिश कि आप वो ना उगाओ, कुछ और उगा रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस चक्कर में वो हमसे बोर ले गए और हमारी खेती रह गई कपास की। यस। हाँ, तो ये है। चलो चाय पी लेते हैं। हाँ, चाय भी देना, चाय चाय भी देना। चाय चाय चाय। ऐसे दिखा दो मंत्रा भाई एक बार। रात को 3 बजे चाय पी रहे हैं हम लोग हैं? रात के 3 बज रहे हैं? 3:15 हो गए। अरे नहीं नहीं, हाँ, मैं हाँ। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ 5 बजे। नहीं नहीं, अभी निकलूंगा, अर्ली मॉर्निंग है। तो आप सीधा जाके ही वॉक। हाँ, अर्ली मॉर्निंग में आपको पता ही है मंत्रा भाई, मेरा तो है। सुबह 4 बजे उठता हूँ, हम्म, 4:30 बजे टाइट वॉक। अच्छा संभाला। कवर अप तो अच्छा कर रहा है। बढ़िया। हो गया, कट हो सही गए। है। हाँ। करो। हाँ जी भाई, चाय चाय तो- चाय तो चाय अच्छी थी, हाँ? चाय एक नंबर थी। थैंक यू टू मस्त अदरक हाँ, डाल के मस्त बना थैंक्स था टू मतलब। शायोज। चायोस शायोज चाय। नाम नहीं ले सकते। भाई सही है, लेकिन रात हाँ, को 3 बजे भी। हाँ, हाँ, आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग है। दिस इज मंत्रा भाई, दिस इज अर्ली मॉर्निंग सेटअप, दिस इज नॉट लेट नाइट सेटअप। वैसे भी अर्ली मॉर्निंग, सिटी नेवर स्लीप्स, वही मुंबई। वही, और नहीं तो क्या। सही है। उन्होंने तो कर दिया टाइम टेबल हाँ? खराब, उस सिटी नहीं कर दिया टाइम टेबल खराब। हाँ भाई, हाँ, मेरा अभी मुश्किल से जाके सुधरा है, बाकी पहले तो मेरा यहाँ के बिगड़ जाता है घर पे। घर पे मतलब वही, वो शहर ही ऐसा है ना, वहाँ अपने आप ही लटकाने लग जाता 10:30 बजे कि वहाँ अपने आप। यहाँ 11 बजे ऐसे लगता है कुछ कर लूँ, आई शुड गो आउट। सही है। चलो फिर, बढ़िया रहा अपना। ओह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग बाबा। अरे थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू। आगे और भी करते हैं, सही और में। कोलैबोरेशंस। अरे बहुत सारी यस, चीजों में। बहुत सारी। हमारे गाने आने, बहुत गाने सारे आ गाने रहे हैं। आने वाले साथ में दोस्तों। कितने बना मेरे को, मैं इधर क्यों देख रहा हूँ? हाँ, इधर देखना है मुझे। एक हाँ। सबसे एक्साइटिंग तो आने वाला है 16 बोर। 16 बोर। हाँ, और फिर आएगा यावड़ा बडू। यावड़ा वर्किंग टाइटल है, दोनों वर्किंग या बड़ा टाइटल। बड़ू टाइम थोड़ा। हाँ, अभी टाइम है, मेन तो 16 बोर आएगा पहले। 16 बोर। और भी आ रहे हैं बाबा के गाने। हाँ, 16 बोर, फिर विदुर एक, महेश्वरी के हाँ, साथ। विदुर महेश्वरी के साथ आ रहे हैं। एक आएगा राम राम, राम राम भी वर्किंग टाइटल ही है। और एक आएगा, उसका वर्किंग टाइटल है चिल। दैल बी मोर लाइक, जो थोड़ा मम्बल की तरफ, हल्का सा अच्छा, लिटिल बिट ऑफ मम्बल। आपका मम्बल आपकी वॉइस में तो हाँ, ऐसे हाँ? ऐसे लगा मम्बल तो भाई। लीन वीन ले ही ली जैसे मैंने, कोडीन वोडीन ना, ऐसी आवाज आएगी। और एकदम प्रॉपर रैप, एकदम नशे में वो। सही है। देन थैंक यू देन। आपका स्क्रिप्टिंग भी बढ़िया। हाँ, स्क्रिप्टिंग बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। सही। होपफुली किसी दिन ऐसे कोलैबोरेट करेंगे कि आप लिखोगे। हाँ, मेरी लिखी हुई में आपका म्यूजिक। म्यूजिक। नाइस। हो गया, खत्म हो गया वैसे भी। चलो। दिस इज अ साइन गाइस, दिस इज द साइन हाँ, कि अभी कि अब हो गया है, नींद आ रही है। वॉक का टाइम हो गया Walk का है। चलो भाई, अर्ली मॉर्निंग वॉक। वॉक का टाइम हो गया है, हमको तो जाना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो 2 घंटे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे हाँ, अभी और नहीं तो क्या। नीचे से। हाँ, ये तो बहुत वो लगता है भाई, खिंच रही है बात, लेकिन लास्ट हाँ। जब कभी लेट नाइट के बाद वापस जा रहे होते हो, हाँ, और वो टाइट शेड्यूल वाला अंकल सवेरे 4:30 बजे डंडी लेके सड़क पे सैर कर रहा होता है, तो बड़ा गंदा लगता है
कि ये वो तो बुड्ढे के पास इतना डिसिप्लिन कैसे। हाँ, सही है। चलो, सी यू देन। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखने के लिए। और अगर ऐसे ही पॉडकास्ट आप और सुनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।